इस समय अथर्व संरचना के भीतर तीनों प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत कर सकता था, जल, अग्नि और पृथ्वी। साधना का सबसे कठिन भाग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की तात्विक ऊर्जा से जुड़ना है। प्रत्येक मार्शल कलाकार साधना के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से तात्विक ऊर्जा को निरंतर अवशोषित करने की आशा रखता है, ठीक वैसे ही जैसे गोलियां लेना। कुछ गोलियां सीधे साधना को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि उनमें निहित ऊर्जा को मार्शल कलाकार द्वारा सीधे अवशोषित किया जा सकता है, बिना स्वर्ग और पृथ्वी से तात्विक ऊर्जा को धीरे धीरे परिष्कृत करने की आवश्यकता के। तात्विक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के हर कोने में विद्यमान है, लेकिन हर बार अपने उपयोग के लिए अवशोषित की जा सकने वाली मात्रा न्यूनतम होती है। जो राशि प्राप्त की जा सकती है वह और भी कम है। जहां तक इस नियमित साधना पद्धति का प्रश्न है, अथर्व इसका अभ्यास करने में और भी असमर्थ था। उन्होंने जिस यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट्स की साधना की, उसने स्वर्ग और पृथ्वी के तत्वों की शक्ति को अत्यंत धीमी गति से अवशोषित किया। इसलिए अन्य की तुलना में इसमें सफलता प्राप्त करना 100 गुना से भी अधिक धीमा था। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी में यह मौलिक ऊर्जा सबसे शुद्ध ऊर्जा है। कुछ हद तक ये सच्ची क्यूई से भी अधिक शुद्ध है, लेकिन मार्शल कलाकार इसका सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं और पहले इसे परिष्कृत करना होगा। अथर्व की तरह वह दूसरों से प्राप्त सच्ची क्यूई का तुरंत उपयोग नहीं कर सका। लेकिन इस समय स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे शुद्ध ऊर्जा आक्रमण शक्ति में संघनित हो गई थी और लगातार उस पर हमला कर रही थी। अथर्व को साधना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, वह यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट्स के साथ इसे सीधे ही निगल सकता था, ठीक उसी तरह जैसे वह युद्ध के दौरान प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति को सीधे ही निगल सकता था। इस समय अथर्व ने अपने शरीर के भीतर यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट्स को प्रसारित किया और तुरंत ये तात्विक ऊर्जाएं उसकी अपनी सच्ची क्यूई में परिवर्तित हो गईं, जो दूसरों की सच्ची क्यूई को निगलने से भी अधिक सुविधाजनक था। एक के बाद एक हमले होने लगे। अथर्व ने उन सभी को स्वीकार कर लिया। एक पूर्ण प्रणाली मार्शल कलाकार के रूप में वह किसी भी तत्व के साथ समान व्यवहार कर सकता था और उसे पूरी तरह से आत्मसात कर सकता था। ये निस्संदेह एक मार्शल कलाकार के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा से जुड़ने के लिए प्रयास न करने के बराबर था, बल्कि इसके बजाय उसके शरीर में तात्विक ऊर्जा की एक सतत धारा प्रवाहित हो रही थी। अथर्व अब इसी अवस्था में थी। निरंतर तात्विक ऊर्जा को उनके शरीर के भीतर यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट्स द्वारा सीधे परिष्कृत किया गया और फिर शुद्धतम सच्ची क्यूई में परिवर्तित कर दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा में लगभग कोई अशुद्धता नहीं थी। थोड़े से शोधन के बाद इसे शुद्धतम सच्ची क्यूई में परिवर्तित किया जा सकता था, जो दूसरों की सच्ची क्यूई ऊर्जा को निगलने की तुलना में बहुत तेज था। जब दूसरों की सच्ची क्यूई का उपभोग किया जाता है तो कमोबेश सच्ची क्यूई में दूसरे व्यक्ति की छाप होती है। यद्यपि शोधन कार्य तीव्र गति से हुआ, फिर भी इसमें कुछ समय लगा। ट्रिपल मार्शल मास्टर को निगलने के लिए अथर्व को अब मूल रूप से 1 सप्ताह से 5 दिन की आवश्यकता थी। अब अथर्व स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा की 3 निरंतर धाराओं को ग्रहण कर रहा था, जिससे उसे सीधे तौर पर शोधन का समय बच गया। यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट्स के साथ मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से परिचालित होने के लगभग तुरंत बाद इसे शुद्ध सच्ची क्यूई में परिवर्तित किया जा सकता है और डेंटियन क्यूई सागर में प्रवेश किया जा सकता है। तात्विक ऊर्जा बहुत विशाल थी और अथर्व के पूर्ण भक्षण से उसकी शिरोबिंदु सूज गईं और दर्द करने लगीं, मानो वे फटने वाली हों। हालांकि ये चरम स्तर तक नहीं पहुंचा था। अथर्व ने दांत पीसकर दृढ़ता से काम किया। उनकी मेरिडियन मूलतः अन्य की तुलना में अधिक चौड़ी और मोटी थीं और अब वे एक बड़ी भूमिका निभा रही थीं। यदि उसकी मेरिडियन थोड़ी अधिक सामान्य होती तो संभवतः वह इस समय स्वर्ग और पृथ्वी की 3 प्रकार की विशाल तात्विक ऊर्जा को इतनी तीव्रता से ग्रहण नहीं कर पाता। हुश हुश हुश। जल गेंदों और अग्नि गेंदों से ऊर्जा हमलों की धाराएं अंतरिक्ष धाराओं में घुस गईं और उसे भयंकर रूप से घेर लिया। अथर्व ने अपने हाथों की मुहरें बदल दी और उसके हाथों में मौजूद 2 भंवर तुरंत फैल गए तथा सभी हमलों को स्वीकार कर लिया। बैंग बैंग बैंग। धीमी आवाज में विस्फोट की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। अथर्व के भक्षण के कारण अब संपूर्ण 3 तत्व 5 संयोजन संरचना बदल रही थी। सारी ऊर्जा उस क्षेत्र की ओर एकत्रित हो रही थी जहां अथर्व स्थित था और हिंसक ऊर्जा हमले तेजी से शक्तिशाली होते जा रहे थे। इस समय दल में शामिल अन्य लोग स्पष्ट रूप से अधिक शांत थे तथा उनके हमले धीरे धीरे कमजोर होते गए। सभी हमले अथर्व के स्थान पर स्थानांतरित कर दिए गए। अभी भी थोड़ा छोटा है, चलते रहो। अथर्व इस समय संरचना में था, लेकिन क्योंकि वह मौलिक ऊर्जा की इस निरंतर धारा को निगल रहा था, वह धीरे धीरे भूल गया था कि वह अभी भी संरचना को तोड़ रहा था। वह खाने के आनंद में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसके दानतियान क्यूई समुद्र के भीतर उसकी सच्ची क्यूई तेजी से बढ़ रही थी। मूलतः अथर्व पहले ही 4थे स्तर के मार्शल शिष्य के मध्य चरण तक पहुंच चुका था। इस समय वह अभूतपूर्व गति से तेजी से चढ़ रहा था और थोड़ी देर बाद वह 4थे लेयर मार्शल मास्टर के अंतिम चरण में पहुंच गया। अथर्व ने पूरी तरह से बेतहाशा खाना शुरू कर दिया। इस प्रकार का भक्षण सच्ची क्यूई को भक्षण करने से कहीं बेहतर था। हु हु
संपूर्ण त्रितत्व 5 संयोजन संरचना में सभी हिंसक तात्विक ऊर्जा स्थानांतरित होने लगी और उस स्थान पर इकट्ठा होने लगी जहां अथर्व स्थित था। हिंसक ऊर्जा दब गई तथा उस स्थान को पूरी तरह से घेर लिया जहां अथर्व था। दूसरे शब्दों में अथर्व अब संपूर्ण 3 तत्व 5 संयोजन संरचना का केंद्र बन गया था। संपूर्ण 3 तत्व 5 संयोजन संरचना अब पूरी तरह से अकेले अथर्व पर हमला कर रही थी। वह स्थान जहां अथर्व स्थित था इस समय विचित्र रूप से मुड़ गया। स्थानिक धाराएं खाली हो रही थीं और पूरा स्थान चौक पर अलग थलग लग रहा था। हिंसक शक्ति दोगुनी हो गई और हर कोई एक विशाल शक्ति को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। यदि यह शक्ति विस्फोटित हो जाए तो इसकी विनाशकारी शक्ति निश्चित रूप से भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। इसी समय ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विशेष रूप से भूत मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग और मनमोहन नाथ, दाई गंगजी और अन्य, उनके चेहरे लगभग बदसूरत हो गए। इस समय चौक में संपूर्ण 3 तत्व 5 संयोजन संरचना अथर्व के आसपास के स्थान को पूरी तरह से कवर कर रही थी, जबकि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के 4 लोगों को पूरी तरह से संरचना से बाहर धकेल दिया गया था। हिंसक ऊर्जा ने अथर्व के चारों ओर के स्थान को घेर लिया और भूत मार्शल संप्रदाय के 4 लोगों पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया। इस समय सभी के भाव कुछ गहरे अर्थ के साथ बदल गए। जिन 15 लोगों ने ये संरचना स्थापित की थी वे सभी भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्य थे। ये समझ में आता था कि वे भूत मार्शल संप्रदाय के लोगों के प्रति कुछ दया दिखाएंगे और उड़न आत्मा संप्रदाय के अथर्व के प्रति कठोर होंगे। संभवतः उनके अपने संप्रदायों में भी यही स्थिति थी। वे सभी एक ही शिष्य थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे प्रहार करते समय थोड़ा पीछे हट जाते थे। हालांकि उन्हें इसे इतना स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। अब वे पूरी तरह से अकेले अथर्व पर हमला कर रहे थे और भूत मार्शल संप्रदाय के 4 लोग पूरी तरह से गठन के बाहर थे और अब उन पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया जा रहा था। भूत मार्शल संप्रदाय के मजबूत व्यक्तियों के चेहरे अब हरे और बैंगनी थे और उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये 15 शिष्य बहुत अज्ञानी थे। भले ही वे उड़ती आत्मा संप्रदाय के अथर्व को निशाना बनाना चाहते थे, उन्हें इतना स्पष्ट होने की आवश्यकता नहीं थी। अब ये पूरी तरह से 1 के विरुद्ध 15 था और वे 3 तत्व 5 संयोजन संरचना के साथ भी सहयोग कर रहे थे। यदि वे जीत भी गए तो भी भूत मार्शल संप्रदाय को अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ेगी। चौक में भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्य भी दंग रह गए, मन ही मन सोच रहे थे कि संप्रदाय में गठन स्थापित करने वाले वरिष्ठ भाई वास्तव में भयानक थे। वे अपनी बंदूकें बाहर की ओर तान रहे थे और अकेले ही प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर रहे थे। हालांकि ऐसा करना थोड़ा भद्दा लग रहा था। तरुण, रून और अन्य 2 शिष्य भी इस समय एक दूसरे को अचंभित होकर देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि संप्रदाय के शिष्यों को इतना संयम बरतने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम उन्हें एक शो तो करना चाहिए। यह एकीकृत बाह्य आक्रमण कुछ अधिक ही स्पष्ट था। हालांकि इस समय सबसे अधिक अन्याय उन 15 5वें स्तर के मार्शल मास्टर्स के साथ हुआ जिन्होंने इस संरचना की स्थापना की थी। मूलतः वे अथर्व के प्रति कठोर होना चाहते थे और अपने साथी शिष्यों के प्रति नर्म रुख अपनाना चाहते थे। चूंकि वे लोग संरचना तैयार करते थे इसलिए वे गुप्त रूप से कुछ तार खींच सकते थे और जब तक यह अत्यधिक न हो तब तक अधिकांश लोग निश्चित रूप से यह नहीं बता पाते। हालांकि प्रतिद्वंद्वी के गठन में प्रवेश करने के बाद वे ऐसी छोटी छोटी हरकतें बिल्कुल नहीं कर सकते थे। चाहे प्रतिद्वंद्वी ने जानबूझकर ऐसा किया हो या नहीं, वे वास्तव में सीधे ही उस संरचना में एकमात्र जीवित स्थान पर चले गए। वे चाहकर भी अपना स्थान नहीं बदल सकते थे और अब वे पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गए थे। उनके शरीर में मौजूद असली क्यूई तेजी से लुप्त हो रही थी और सभी हमले समुद्र में डूबते पत्थरों की तरह थे, पूरी तरह से अप्रभावी। संपूर्ण संरचना बदल गई और संरचना के भीतर की ऊर्जा सीधे प्रतिद्वंद्वी की ओर एकत्रित हो गई, जो उनके नियंत्रण से बाहर हो गई। यहां तक कि उनके शरीर में मौजूद सच्ची क्यूई भी बह रही थी और वे मुक्त नहीं हो पा रहे थे। एक एक करके वे आश्चर्यचकित और अचंभित हो गए। तुम चारों जल्दी से फॉर्मेशन में प्रवेश करो। ठीक इसी समय तरुण और रून और अन्य 4 ने मनमोहन नाथ की आवाज़ सुनी। वे चारों अपने होश में आए और तुरंत उस विशाल संरचना की ओर दौड़ पड़े। बैंग बैंग। हालांकि इस समय वे चारों आगे बढ़े लेकिन वे तुरंत हिंसक ऊर्जा से प्रभावित हुए और संरचना में प्रवेश नहीं कर सके। शीर्ष पर 4 संप्रदायों के संप्रदाय के स्वामी और बुजुर्ग पहले से ही गुप्त रूप से हंस रहे थे, गुप्त रूप से सोच रहे थे कि भूत मार्शल संप्रदाय के 15 शिष्य जिन्होंने गठन की स्थापना की थी वास्तव में एकजुट थे। वे बाहरी लोगों के खिलाफ पूरी तरह एकजुट थे और उन्होंने अपने साथी शिष्यों पर हमला नहीं किया। उन्होंने अपने साथी शिष्यों को भी दल में प्रवेश नहीं करने दिया। इस समय इन 4 पर्वतीय द्वारों के बुजुर्गों और संप्रदाय के स्वामी ने अचानक सोचा कि शायद भूत मार्शल संप्रदाय ने हर साल उनके संप्रदाय की भव्य बैठक के दौरान ऐसा किया था। यही कारण है कि उनके शिष्यों ने भूत मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय में कभी भी अच्छे परिणाम हासिल नहीं किए थे। ये सोचकर चारों संप्रदायों के लोगों के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव उभर आए। ऐसा प्रतीत होता है कि भूत मार्शल संप्रदाय द्वारा भी वर्षों से उन्हें धोखा दिया गया था।
तरुण और अन्य लोग संरचना में प्रवेश करने में असमर्थ रहे और वे अधिकाधिक भ्रमित होते गए। वे पहले से ही उन 15 शिष्यों को कोस रहे थे जिन्होंने उनके हृदय में ये संरचना स्थापित की थी। ये सहजता का कार्य बहुत ही बनावटी था। अब तो शायद एक अंधा व्यक्ति भी इसे देख सकेगा। अच्छा बच्चा, सरल नहीं। एल्डर शिवराम, जो नैना के बगल में थे, ने इस समय अपनी अभिव्यक्ति बदल दी और फिर नैना से पूछा, मिस, ये बच्चा वास्तव में कौन है? इसे मुझसे मत छिपाए। इस समय एल्डर शिवराम स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि यद्यपि 3 तत्व 5 संयोजन संरचना अथर्व पर हमला कर रही थी, लेकिन संरचना में अथर्व बिल्कुल भी नुकसान में नहीं दिख रहा था। इसके विपरीत सब कुछ अथर्व के नियंत्रण में लग रहा था। एक व्यक्ति की शक्ति और चौथे स्तर के मार्शल मास्टर की साधना के साथ 15 पांचवें स्तर के मार्शल मास्टर्स द्वारा स्थापित संरचना का विरोध करना आश्चर्यजनक होने के लिए पर्याप्त था। बड़े लियू, उनका नाम अथर्व है। वह फेई लिंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख हैं, क्या आपको नहीं पता? नैना ने कहा, लेकिन अब उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। अपनी ताकत के साथ सरनी के भीतर होने वाली हर चीज का पता लगाना अभी भी मुश्किल था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अथर्व के बारे में चिंतित थी। युवा मिस, क्या आप उस युवक को लंबे समय से जानती हैं? एल्डर गरिमा, जो अपनी युवा मिस के चिंतित चेहरे को देख रहे थे, उन्हें भी कुछ सुराग मिल गए। यह अजीब बात होगी यदि उनकी युवा मिस और अथर्व के बीच कुछ चल नहीं रहा हो। अपने अवलोकन के माध्यम से उसने ये भी निर्धारित किया कि व्यूह में अथर्व निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह संभवतः किसी प्रमुख संप्रदाय की युवा पीढ़ी का एक पसंदीदा शिष्य था। ठीक है, ज्यादा देर तक नहीं, नैना ने फिर कहा, बड़े वांग, क्या आपको लगता है कि वह छोटा धोखेबाज अथर्व खतरे में होगा? युवा मिस, निश्चिंत रहें, उस युवक को अभी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। एल्डर गरिमा ने थोड़े अर्थपूर्ण स्वर में नैना से कहा। एल्डर गरिमा, एल्डर शिवराम, अगर अथर्व खतरे में है तो आपको तुरंत आगे आकर उसे बचाना होगा। नैना ने तुरंत दोनों बुजुर्गों से कहा। युवा मिस, इस युवक को क्यों बचाया? क्या ये हो सकता है कि आप और यह युवक? एल्डर शिवराम ने बड़ी आंखों से अचंभित होकर देखा। अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। नैना ने दोनों बुजुर्गों को घूर कर देखा। युवा मिस, चिंता मत करो, यदि वह युवक खतरे में है तो हम हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ वापस आना ही होगा। एल्डर गरिमा ने तुरंत कहा। बैंग बैंग बैंग। इस समय क्षेत्र में पुनः परिवर्तन हुए। जब तरुण सहित 4 लोग तीसरी बार सेना पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें एक बार फिर हिंसक झटका लगा और वे सीधे उड़ गए। फुश फुश। 3 मौलिक 5 अभिसरण सरणी के भीतर इस समय एक विशाल आभा नाटकीय रूप से बढ़ने लगी। अथर्व के दानतियान के हाई में उनकी सच्ची क्यूई विस्तार के बिंदु पर पहुंच गई थी। उसकी मेरिडियंस के भीतर सच्ची क्यूई फैल रही थी और बढ़ रही थी, जिससे दर्द का विस्फोट हो रहा था। हिस। आगे के अंतरिक्ष में एक हिंसक अग्नि तत्व ऊर्जा कई दर्जन मीटर आकार के एक विशाल आग के गोले में संघनित हो गई। चिलचिलाती गर्मी तुरंत बढ़ गई और हिंसक शक्ति हवा के माध्यम से नीचे उतरी, जिससे आसपास की स्थानिक धाराएं सीधे मुड़ गईं। चलो, अथर्व ने अपनी मेरिडियन में दर्द सहन किया और उसके हाथ की मुहरें फिर से बदल गईं। उसके दाहिने हाथ में एक अत्यंत हिंसक ऊर्जा एक विशाल भंवर में परिवर्तित हो गई। भंवर घूमता रहा और आसपास की ऊर्जा को विशाल तरंगों में खींचता रहा। क्रैक। स्थानिक धाराओं के टूटने की आवाज फैल गई और विशाल भंवर फैल गया। क्षण भर में ही उसने विशाल आग के गोले को निगल लिया। अथर्व के शरीर के भीतर अग्नि तत्व ऊर्जा का एक और विशाल उछाल सच्ची क्यूई की एक विशाल लहर में परिवर्तित हो गया, जो नीचे की ओर बढ़ गया, जैसे कि ज्ञान की वर्षा हो रही हो। सच्ची क्यूई नीचे दब गई, सीधे उसकी मेरिडियन में पहुंच गई। मेरे लिए सेक करो, अथर्व ने अपने दिल में दहाड़ते हुए कहा। उसी समय उसके पूरे शरीर की सच्ची क्यूई संकुचित होकर अंदर की ओर बढ़ी, जिसका सीधा प्रभाव उसके डेंटियन क्यूहाई पर पड़ा। टकराना। एक क्षण में डेंटियन क्यूहाई के भीतर से एक धीमी आवाज आई। इसके तुरंत बाद अथर्व की आभा तुरंत बढ़ गई और आसपास की विशाल स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा सीधे एकत्रित हो गई, जो ज्वार की तरह अथर्व के शरीर में प्रवेश कर गई। अभी अभी सफलता प्राप्त करने के बाद उसका शरीर ऐसी स्थिति में था जहां उसे पोषण की सख्त जरूरत थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए 3 तत्वों वाली 5 अभिसरण श्रृंखला में विशाल स्वर्ग और पृथ्वी तत्व ऊर्जा समाहित थी, जो अब अथर्व के शरीर में उसके सभी छिद्रों और त्वचा के माध्यम से प्रवाहित हो रही थी। अथर्व की आभा एक बार फिर इसके साथ बढ़ गई। यह एक उफनती नदी की तरह था जो अपने रास्ते पर बिना रुके आगे बढ़ रही थी। हिंसक आभा आकाश में उठ गई। सरनी के भीतर सभी हमले तुरंत ध्वस्त हो गए और बिखर गए, अथर्व के चारों ओर घूमते हुए अंततः मौलिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गए, जो अथर्व के शरीर के सभी छिद्रों और त्वचा के माध्यम से उसके शरीर में घुस गए। ये है। इस दृश्य को देखकर मंच पर बैठे सभी लोग भयभीत हो गए। यहाँ तक कि भूत मार्शल संप्रदाय के कई बुजुर्ग भी आश्चर्य से खड़े हो गए, उनकी निगाहें अत्यधिक विस्मय के साथ मैदान पर टिकी हुई थीं। हिंसक ऊर्जा ने स्वाभाविक रूप से वहां उपस्थित शक्तिशाली व्यक्तियों को ये जानने का अवसर दिया कि क्या हो रहा था।
उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। उन्होंने वास्तव में इन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त कर ली। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। इस श्रृंखला को तोड़कर आगे बढ़ने से निस्संदेह सभी मजबूत व्यक्ति अचंभित रह गए। इसमें जो खतरा शामिल था वह कल्पना योग्य था। यदि वे होते तो ये जोखिम उठाने का साहस नहीं करते। इस समय मार्शल मास्टर के 5वें स्तर पर भूत मार्शल संप्रदाय के 15 शिष्य जो व्यूह की स्थापना कर रहे थे, उनके चेहरे पर भी आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। 15 लोग पूरी तरह घबरा गए। सरनी के भीतर सब कुछ पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर हो गया था। इस समय तक उनकी सच्ची क्यूई आधी से भी कम हो चुकी थी। सब कुछ उनके इनकार से परे था। वे पूरी तरह से शक्तिहीन थे। इस युवक ने वास्तव में सफलता प्राप्त की। ऐसा लगता है कि कोई अवसर सामने आया है और वह अभी भी सफलता पाने की प्रक्रिया में है। एल्डर गरिमा इस समय बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सके। ये युवक सचमुच अप्रत्याशित है। इस समय आगे बढ़ने का साहस करना मुझे थोड़ा थोड़ा करके उसे पसंद करने लगा है। मैं नहीं जानता कि क्या ये युवक शीघ्र सफलता के लिए बहुत अधिक उत्सुक होगा, जिससे उसके भविष्य के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे निराश नहीं करेगा, एल्डर शिवराम ने धीरे से कहा, अथर्व की ओर मुस्कुराते हुए। उसने मन ही मन सोचा, जिस व्यक्ति को उसकी युवा मिस पसंद करती है वह वास्तव में असाधारण है। तुम्हें इसकी क्या परवाह है कि वह किसे पसंद करता है? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, एल्डर गरिमा ने एल्डर शिवराम को घूरते हुए कहा। बूढ़ी औरत, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। मुझे अचानक महसूस हुआ कि यह युवक मेरी पसंद के अनुरूप है। तो क्या हुआ? इसका तुमसे क्या लेना देना है? एल्डर शिवराम ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। शिवराम, दिखावा बंद करो। एल्डर गरिमा ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, यदि वे भूत मार्शल संप्रदाय में नहीं होते तो शायद वे लड़ाई शुरू कर देते। फुश! अथर्व की आभा पूरी तरह से बढ़ गई। इस विशाल तात्विक ऊर्जा के केंद्र में होने के कारण अथर्व अनजाने में विशाल तात्विक ऊर्जा को निगल रहा था, ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा लालच से अपनी माँ का दूध पीता है। उसके पूरे शरीर में अनगिनत छिद्र और त्वचा थी और इस समय मौलिक ऊर्जा उन सभी के माध्यम से अथर्व के शरीर में प्रवेश कर रही थी। अथर्व की आभा हर तरफ फैलती गई और वह बाधाओं की परत दर परत तोड़ती गई, जैसे मुरझाए पौधों को उखाड़ना और सड़ी हुई लकड़ी को नष्ट करना। पलक झपकते ही एक ऐसी गति से जो स्वर्ग को चुनौती देने से भी अधिक स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, वह एक क्षण में ही 5वें स्तर के मार्शल मास्टर की चरम अवस्था तक पहुंच गया। सफलता मिली या नहीं, अथर्व ने अपने दिल में सोचा। ऐसा अवसर मिलना कठिन था और इसकी तलाश नहीं की जा सकती थी। यदि वह यह अवसर चूक गया तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। ये देखते हुए कि वह मार्शल मास्टर के 6ठे स्तर तक पहुंच सकता है, मार्शल मास्टर के 5वें स्तर तक पहुंचने की नींव पर उसकी ताकत फिर से बढ़ जाएगी। एक मार्शल कलाकार के लिए सफलता से अधिक आकर्षक कुछ भी नहीं था। हालांकि अथर्व को भी पता था कि इसमें सफलता पाने के लिए निस्संदेह बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा। यदि वह लगातार आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो यद्यपि उसकी ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से इसके दुष्परिणाम होंगे। बहुत जल्दी आगे बढ़ने से उसकी नींव की मजबूती में कुछ अस्थिरता अवश्य उत्पन्न हो जाएगी। यद्यपि इस प्रकार का प्रभाव बहुत अधिक नहीं था, फिर भी यह अस्तित्व में था। यह निस्संदेह एक कठिन विकल्प था। चून की सफलता उसके सामने थी, इसलिए उसे दबाना पड़ा। अन्य लोग जो आगे बढ़ना चाहते थे वे भी इसमें सफल नहीं हो सके। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी ऐसा कारक जो एक मजबूत व्यक्ति बनने के मेरे रास्ते को हिला दे, बिल्कुल मौजूद नहीं हो सकता, अथर्व ने अपने दिल में जोर से कहा और तुरंत तेजी से हाथ की मुहरें बनाने लगा। इस समय उसके शरीर में जो मौलिक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी थी, उसे अथर्व ने अत्यंत शक्तिशाली तरीके से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। जैसे ही यह विशाल ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकली, वह तुरंत बाहर की ओर निकल गई। पूरा समूह भी प्रभावित हुआ और अथर्व के सामने एक हिंसक बल इकट्ठा हो गया। निरंतर बढ़ती हुई तात्विक ऊर्जा के साथ वे एक साथ एकत्रित हो गए और विशाल ऊर्जा ने तुरंत स्थानिक धाराओं को मोड़ दिया और घूमना शुरू कर दिया। उच्च गति के घूर्णन के कारण यह विशाल ऊर्जा लगातार संकुचित होती जा रही थी और एक शांत भयावह ऊर्जा चुपचाप बाहर की ओर फैल रही थी। क्या चल रहा है? यह क्या है? व्यू के भीतर से फैलती आभा को महसूस करते हुए शीर्ष पर बैठे सभी शक्तिशाली व्यक्तियों ने तुरंत अपने भाव बदल दिए। इस आभा से उन्हें ठंडक का एहसास हुआ। ये शक्ति पहले ही मार्शल मास्टर के स्तर को पार कर चुकी थी। अच्छा युवक, वह सचमुच सहन कर सकता है। ये दृढ़ता और मानसिक दृढ़ता सचमुच दुर्लभ है। युवा मिस, मुझे ये युवक पसंद है। मैं उसे भविष्य में नहीं मारूंगा, एल्डर शिवराम ने हंसते हुए नैना से कहा। बड़े लियू, आप क्या कह रहे हैं? नैना के गाल तुरंत लाल हो गए, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में शर्मीली मुस्कान की झलक दिखाई दी। इस समय पूरे चौक के ऊपर एक हिंसक शक्ति सीटी बजा रही थी। उसी समय एक ऐसी आभा फैल गई जिसने वहां उपस्थित हजारों भूत मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के हृदय में ठंडक का एहसास करा दिया और आकाश को ढक लिया।
तीन तत्वों वाली 5 अभिसरण सरणी में पृथ्वी जल को रोकती है, जल अग्नि को रोकती है, लेकिन इसमें 2 तत्व गायब हैं, इसलिए ये सिर्फ एक निम्न स्तरीय सरणी है। इसके अलावा आपकी स्थिति काफ़ी खराब है। एक पूरी तरह से अच्छा 3 तत्व 5 अभिसरण सरणी आप द्वारा पूरी तरह से बेकार होने के लिए स्थापित किया गया है। मेरे लिए विराम लो। समूह के भीतर से एक धीमी ठंडी चीख जो अतुलनीय प्रभुत्व से भरी थी आए। उसी समय वर्ग के ऊपर लगातार एकत्रित और संपीड़ित होती विशाल ऊर्जा अंततः एक सीमा तक पहुंच गई। संपूर्ण आसपास का स्थान मुड़ने लगा और फिर संपूर्ण मुड़ा हुआ स्थान अचानक एक झटके के साथ फैल गया और इसके साथ ही एक भयावह आभा फैल गई। क्रैक क्रैक, उस मुड़ी हुई जगह के चारों ओर चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। भीतर से भयानक ऊर्जा का उतार चढ़ाव फैल गया। पूरे चौक के ऊपर का स्थान इंच इंच करके ढहने लगा, जिससे छोटी छोटी दरारें दिखने लगीं, मानो पूरा स्थान नष्ट होने वाला हो। इस दृश्य को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ तक कि कई मार्शल कमांडर स्तर के मजबूत व्यक्ति भी अपवाद नहीं थे। शायद उन्होंने इस स्तर की ताकत को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस समय 3 मौलिक 5 अभिसरण सरणी के भीतर 15 विरोधियों के खिलाफ हरे वस्त्रधारी युवक की अत्यधिक प्रभावशाली आभा ने उन्हें प्रभावित किया। समय को देखते हुए ये केवल समय की बात थी कि यह युवक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। बैंग बैंग बैंग। कल के पुरस्कार के लिए भाई शी फूई हाओ हाओ को धन्यवाद। फूलों का अनुरोध, सदस्यता का अनुरोध, सब कुछ का अनुरोध, धन्यवाद। महीने का अंत हो गया है भाइयों, अगर आप अपने हाथों में लिए फूल नहीं फेंकेंगे तो वे बेकार हो जाएंगे। अंतरिक्ष अब इस अपार शक्ति को सहन नहीं कर सका। विशाल ऊर्जा द्रव्यमान में विस्फोट हो गया, जिससे भयानक ऊर्जा उत्पन्न हुई जो अविश्वसनीय रूप से हिंसक शक्ति में बदल गई। ये तुरंत तूफान की तरह आया, जिससे चौक में दरारें पड़ गईं, अनगिनत पत्थर की शिलाएं बिखरी हुई चट्टानों से भरे आकाश में उड़ गईं, जिसने हिंसक बल के साथ पूरे चौक को घेर लिया। धरती को हिला देने वाली गर्जना आकाश में बिजली की तरह गूंज उठी। एक विशाल शक्तिशाली शक्ति बिखर गई और फैल गई, तूफान की तरह फैल गई। चौक पर इस विशाल बल के केंद्र में 15 मार्शल मास्टर्स के शरीर अचानक उड़ गए। उनमें से प्रत्येक ने मुंह भर ताज़ा खून थूका। उनके चेहरे तुरंत ही मौत की तरह पीले पड़ गए, क्योंकि वे सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरे। बैंग बैंग। तरुण, रून और अन्य 4 जो इस समय पास में थे, उन्होंने इस विशाल शक्ति के विस्फोट को महसूस किया और पहले ही पल में जितनी जल्दी हो सके भाग गए। हालांकि लहरों के अवशिष्ट बल द्वारा उन्हें फिर भी पीछे धकेल दिया गया। चारों ने एक धीमी सी कराह भरी, उनके मुंह के कोनों से खून की धार बह निकली और यहाँ तक कि उनकी आभा भी कुछ अस्त व्यस्त हो गई। स्पष्टतः 3 तत्व 5 संयोजन सरणी के विस्फोट से न केवल वे उड़ गए, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से उन्हें काफ़ी शारीरिक चोट भी पहुंची। विशेषकर 4 फोल्ड मार्शल मास्टर, जो शीर्ष 5 में सबसे अंत में शामिल हुए थे, उनकी चोटें निस्संदेह सबसे गंभीर थीं। ऊपर से हिंसक बल भी उनकी ओर बढ़ रहा था। मनमोहन नाथ की अभिव्यक्ति बदल गई और वह अचानक खड़ा हो गया। उसकी लंबी आस्तीन के एक झटके से एक अदृश्य शक्ति फैल गई, जो उनकी ओर दौड़ती हुई बिखरी हुई शक्ति से भयंकर रूप से टकरा गई। दोनों शक्तियां एक साथ आगे की हवा में बिखर गईं। मनमोहन नाथ की चाल भी अत्यंत कुशल थी, वह बिना किसी अतिरिक्त व्यवधान के आने वाली ऊर्जा को फैलाने में कामयाब रहे। इसके लिए यह आवश्यक था कि उसके द्वारा छोड़ा गया बल आने वाले बल के आकार के बराबर ही हो, अन्यथा ऐसा मौन प्रभाव प्राप्त करना असंभव होगा। इस शक्ति का नियंत्रण और हेरफेर अत्यंत सूक्ष्म स्तर तक पहुंचना था, जिससे मनमोहन नाथ की ताकत भी पता चलती थी। जब उनके आसपास की हर चीज गायब हो गई, तो हरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति चौक पर प्रकट हुआ। धूल और धुएं से भरे आकाश में युवक के वस्त्र का एक भी कोना नहीं हिला। युवक के होठों पर एक आलसी मुस्कान आ गई और एक अदृश्य हत्या का इरादा उसके चारों ओर फैल गया। इस समय सभी की निगाहें अथर्व पर केंद्रित थीं। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि 15 पंचगुना मार्शल मास्टर्स द्वारा गठित 3 तत्व 5 संयोजन सरणी के भीतर अथर्व शक्तिशाली और सहजता से सरणी को तोड़ देगा। थोड़े कम साधना स्तर वाले किसान अब अथर्व से लगभग भयभीत हो गए थे। 15 पंचगुनी मार्शल मास्टर्स एक व्यूह के साथ सहयोग करते हुए वास्तव में इस युवक द्वारा पूरी तरह से पराजित हो गए थे, और यह युवक केवल एक चतुर्गुनी मार्शल मास्टर के साधना स्तर और शक्ति पर था। ये कितना चौंकाने वाला था! क्या ये सच है? विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग और संप्रदाय गुरु भी इस समय अविश्वास में थे। व्यूह के भीतर से गुजरते हुए भूत आत्मा संप्रदाय के 3 तत्व 5 संयोजन व्यूह को सीधे नष्ट कर दिया, और यहाँ तक कि यह भी कहा कि यह एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सका। इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार का अहंकारी रवैया सभी को प्रशंसा में उद्गार व्यक्त करने पर मजबूर कर देता था। हा, छोटे धोखेबाज! अथर्व, मुझे पता था कि तुम जीतोगे। ये युवती आपके लिए उत्साहित है। ओह! नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर अपने आसपास के लोगों के हाव भावों को अनदेखा करते हुए वह सीधे चौक पर पहुंची और अथर्व के पास गई और कहा, उसकी अभिव्यक्ति बहुत संतुष्ट थी। अच्छा बच्चा, तुमने तो मुझे पसीने से तरबतर कर दिया। एल्डर शिवराम ने बुदबुदाया। लियू यीफेंग, क्या आपको नहीं लगता कि यह बच्चा भी सरनियां जानता है?
एल्डर गरिमा ने भौहें चढ़ाईं, फिर कहा, क्या अब मुझे मेरी चीजें वापस मिल सकती हैं? अथर्व ने नैना की ओर देखा और कहा। व्यू रचना से बाहर निकलते हुए अथर्व को स्वयं बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इस 3 तत्व 5 संयोजन सारणी में काफ़ी खामियां थीं। यदि ये खामियां न होती तो उसके लिए इस श्रृंखला से बाहर निकलना लगभग असंभव होता। साथ ही विशेषता शक्ति को अवशोषित करने और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करना और भी अधिक असंभव होता। ये सब इसलिए था क्योंकि भूत आत्मा संप्रदाय के 3 तत्व 5 संयोजन सरणी में काफ़ी खामियां थीं, और अंत में बलपूर्वक व्यूह को तोड़ना केवल बाहरी शक्ति के कारण ही था। एकत्रित गुण ऊर्जा से उत्पन्न हिंसक शक्ति और उसकी अपनी शक्ति ने उसे बलपूर्वक व्यूह को तोड़ने में सक्षम बनाया। अन्यथा अकेले 15 लोगों से लड़ने को वास्तव में प्राप्त करना, अथर्व यह नहीं कह रहा था कि यह असंभव था, लेकिन अगर वह अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालता तो यह बिल्कुल संभव नहीं था। 15 पंच गुना मार्शल मास्टर्स का सामना करते हुए भले ही अथर्व ने उनका सीधे सामना किया हो, वह डरेगा नहीं। उसके तुरुप के पत्ते पहले से ही एक मार्शल सोल को मारने के लिए पर्याप्त थे। 15 पंच गुना मार्शल मास्टर्स स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थे। हालांकि ये कहा जा सकता है कि यह 3 तत्व 5 संयोजन सरणी वास्तव में शक्ति में कमजोर नहीं थी। यदि उसे अपने सुविधाजनक स्वामी पवित्र हस्त आत्मा आदरणीय की विरासत न मिली होती तो व्यूह से बाहर निकलना या व्यूह के भीतर से होकर गुजरना केवल स्वप्न देखने के समान होता। इस समय पंचगुना मार्शल मास्टर के चरम चरण में अपनी ताकत महसूस करते हुए अथर्व भी बहुत संतुष्ट था। वह मूलतः आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन उसने अस्थायी रूप से इस सफलता को रोक दिया और उसे दबा दिया। अंततः उनकी आभा को अंतिम चरण के 5 गुना मार्शल मास्टर के स्तर पर दबा दिया गया, जो 6 गुना मार्शल मास्टर तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था। इस बार उनका साधना स्तर, जो मूलतः मध्य चरण चतुर्गुण मार्शल मास्टर पर था, अब अंतिम चरण पंचगुण मार्शल मास्टर पर था तथा सीधे 1.5 स्तर पार कर गया था। यद्यपि यह 1.5 साधना स्तर था, लेकिन ताकत के मामले में यह निस्संदेह कई गुना बढ़ गया था। भूतात्मा संप्रदाय में ऐसा लाभ प्राप्त कर पाना अथर्व के लिए काफी अप्रत्याशित था। मैं तुम्हें कौन सी चीजें लौटा रहा हूं? इस समय नैना ने मुस्कुराते हुए अथर्व से कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि जो भी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे आप स्थानिक बैग देंगे? अथर्व ने अपने चेहरे पर कुछ मुस्कुराहटें लाईं। वह इस समय इस युवती को नाराज नहीं कर सकता था। तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे रोने से भी ज्यादा बदसूरत है। नैना ने अथर्व की ओर देखा और कहा, मैंने कहा था कि जो भी जीतेगा उसे मैं 7 या 8 मिलियन सोने के सिक्कों का एक और खजाना दूंगा, और मैंने यह नहीं कहा कि यह आपका स्थानिक बैग था। तो फिर तुमने मेरा स्थानिक बैग क्यों निकाला? अथर्व ने तुरंत कहा, यह किसने निर्धारित किया कि जब मैं आपका स्थानिक बैग पकड़ता हूं और बोलता हूं तो मैं आपके स्थानिक बैग का उल्लेख कर रहा हूं? नैना ने अथर्व को देखा और कहा, ध्यान से सोचो, क्या मैंने बताया था कि मैं जो निकालने जा रहा था वह तुम्हारा स्थानिक बैग था? अथर्व स्तब्ध रह गया, उसका शरीर एक पंचर गुब्बारे की तरह पिचक गया। नैना के मूल शब्दों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जो निकाल रही थी वह उसका स्थानिक बैग था। वह बस उसका स्थानिक बैग पकड़े हुए थी और उसे अपने हाथ में हिला रही थी। लेकिन अथर्व को यकीन था कि उसने कोई गलतफहमी नहीं की थी, उसे तो बस नैना ने धोखा दिया था। ये गिनती में नहीं आता। आइए फिर से शुरू करें। हम सरनी में नहीं थे, इसलिए अथर्व द्वारा सरनी को तोड़ना जीत के रूप में नहीं गिना जाता है। इस समय प्लाजा का एक बड़ा क्षेत्र पहले से ही गड्ढों और असमानता से भरा हुआ था। इसकी मरम्मत के लिए संभवतः बहुत प्रयास करना पड़ेगा। चौक के कोने में तरुण और रून, जिन्हें उड़ा दिया गया था, चौक के केंद्र में लौट आए और नैना के पास भी आ गए। चचेरे भाई, ये गिनती में नहीं आता। मैं जीत सकता था। आइए फिर से प्रतिस्पर्धा करें। तरुण ने अथर्व को घृणा से देखा, उसके मुंह के कोने पर अभी भी खून का निशान था। गिनती नहीं है। ऊपरी सीटों पर बैठे लोगों की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हर कोई देख सकता था कि यदि यह गिनती में नहीं आता तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या भूतात्मा संप्रदाय की त्वचा उस बिंदु तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मोटी थी, क्या वे और भी अधिक बेशर्म हो सकते थे। अथर्व ने इस समय उन पर ध्यान नहीं दिया। तुम दोनों नीचे उतर जाओ। मनमोहन नाथ ने अथर्व को देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और फिर कहा, छोटे भाई, अच्छी ताकत। दोहरे तत्व वाला मार्शल मास्टर व्यूह के भीतर से निकलकर सीधे व्यूह को तोड़ता हुआ, सचमुच असाधारण। इस बार की भूतात्मा संप्रदाय की संप्रदाय प्रतियोगिता स्वाभाविक रूप से छोटे भाई ने जीत हासिल की है। पहला स्थान छोटे भाई का है। इस जूनियर ने आपको बहुत नाराज कर दिया है। एक क्षण के लिए मैं खुद को रोक नहीं सका और अपनी पूरी ताकत लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कृपया मुझे क्षमा करें, संप्रदाय मास्टर दाई। अथर्व ने थोड़ा सा झुककर बात की, उसके चेहरे पर किसी भी बात का कोई निशान नहीं था। वह मन ही मन सोच रहा था कि भूतात्मा संप्रदाय के लोग शायद उसे अभी मार डालना चाहते हैं, अगर कुछ आपत्तियां न होती। बिल्कुल नहीं, यह मूलतः जीवन और मृत्यु का मामला है और पूरी ताकत का उपयोग किए बिना कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपनी असली ताकत का परीक्षण नहीं कर सकता है। मनमोहन नाथ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह परेशान नहीं थे।
पिताजी, ये गिनती में नहीं आता। हमारे लिए आवश्यक है। तरुण ने अनिच्छा से फिर कहा। अरे बदमाश, यहाँ वापस आ जाओ। आपकी अपनी ताकत पर्याप्त नहीं है और फिर भी आप अपना चेहरा खोने का साहस करते हैं। दाई दाऊजी ने अपने बेटे की ओर देखा। अथर्व की तुलना में उनका बेटा कुछ साल बड़ा था, लेकिन श्रेष्ठता और हीनता तुरंत स्पष्ट थी। इससे पहले भी उन्हें लगता था कि उनके बेटे की प्रतिभा और ताकत युवा पीढ़ी के बीच काफ़ी अच्छी है। अब इस अथर्व की तुलना में उसने तुरंत खुद को बहुत अपर्याप्त महसूस किया। यहाँ तक कि उनका आचरण, आभा और स्वभाव भी बहुत निम्न स्तर का था। उन्हें तुरंत ही अपने बेटे पर निराशा महसूस हुई क्योंकि वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। अपने पिता द्वारा कड़ी फटकार लगाए जाने के कारण तरुण ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और नाराजगी से पीछे हटने से पहले केवल अथर्व को घूर सका। छोटे भाई, इस बार तुम जीत गए। नियमों के अनुसार यहाँ पर एक पीली श्रेणी के प्राथमिक स्तर के अग्निगुण मार्शल कौशल का एक स्क्रॉल, एक तृतीय श्रेणी के प्राथमिक स्तर की गोली तथा एक आत्मा मास्टर द्वारा परिष्कृत एक लंबी तलवार मौजूद है। वे अब छोटे भाई हैं। मनमोहन नाथ ने अथर्व को एक भंडारण बैग सौंपा। धन्यवाद संप्रदाय मास्टर दाई। अथर्व ने उसे खुशी खुशी रखने से पहले उसकी जांच की। हालांकि यह भूत प्रेत संप्रदाय था, फिर भी वह उन पर भरोसा नहीं करता था। माल का आमने सामने निरीक्षण करना बेहतर था। ये पिछले जन्म में बैंक से नकली मुद्रा निकालने जैसा था। एक बार जब वह चले गए तो बैंक ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पहले भी बड़े स्टोरों द्वारा ग्राहकों को धमकाने के मामले देखे थे। ज़ियाओलिंग, क्या तुम्हारे पास इनाम देने के लिए कुछ अतिरिक्त नहीं है? दाई दाऊजी ने नैना से थोड़ा कहा। हाँ। नैना थोड़ा मुस्कुराई, फिर एक जेड स्लिप निकाली और अथर्व से कहा, यही मैंने तुमसे वादा किया था। ये पीले रैंक उच्च स्तरीय स्पिरिट स्किल का एक स्क्रॉल है जिसे शून्य स्पिरिट इल्यूजन सील कहा जाता है। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। शून्य आत्मा भ्रम सील, पीला रैंक उच्च स्तरीय आत्मा कौशल। ये शब्द सुनकर सभी ने तुरंत ठंडी हवा की सांस ली। उन्हें जो झटका लगा वह अथर्व द्वारा अकेले 15 लोगों से लड़ने पर लगे झटके से कहीं अधिक था। यहाँ तक कि मनमोहन नाथ, जो पास में ही था, आश्चर्य और सदमे से भर गया। पीला रैंक उच्च स्तरीय आत्मा कौशल, ये केवल 7 या 8 मिलियन सोने के सिक्कों के लायक कैसे हो सकता है? येलो रैंक प्राथमिक स्तर के मार्शल कौशल की कीमत पहले से ही 1 मिलियन से अधिक थी, लेकिन ये सिर्फ कीमत थी। यदि आप वास्तव में इसे खरीदना चाहते हैं तो संभवतः आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जहां तक येलो रैंक इंटरमीडिएट स्तरीय मार्शल स्किल्स का सवाल है, यदि आपको सोने के सिक्कों में कीमत मापनी पड़े तो ये पहले से ही करोड़ों में होगी। 20 या 30 मिलियन में बिकना भी सामान्य बात थी। इस स्तर के खजाने का आदान प्रदान आमतौर पर वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। एक निश्चित स्तर तक पहुंचने वाले मार्शल कलाकारों को सोने के सिक्कों की कमी नहीं होती थी, उनके पास खजाने, गोलियों और मार्शल कौशल की कमी होती थी। जहां तक उच्च श्रेणी के येलो रैंक मार्शल कौशलों की बात है, अगर उनका मूल्य स्वर्ण मुद्राओं में मापा जाए तो यह आसानी से 10 करोड़ से भी ज्यादा होगा, और सभी जानते थे कि स्पिरिट कौशलों की कीमत मार्शल कौशलों से कहीं ज्यादा होती है। एक उच्च श्रेणी के येलो रैंक स्पिरिट कौशल की कीमत आमतौर पर अरबों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होती, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्तर के खजानों को बड़े बड़े संप्रदायों और संप्रदायों द्वारा भी पूर्ण खजानों के रूप में माना जाता था। इन्हें बिक्री के लिए कैसे रखा जा सकता था? कुमारी, इस मायावी आत्मा मोहर को बाहर नहीं फैलाया जा सकता, ये संप्रदाय का खजाना है। वांग और लियू उपनाम वाले बुजुर्गों ने तुरंत अपने भाव बदले और नैना के पास पहुंचे। यह मायावी आत्मा मोहर संप्रदाय का खजाना था, एक उच्च श्रेणी का पीला रैंक आत्मा कौशल, जो निम्न श्रेणी के गहन रैंक मार्शल कौशल के मूल्य के लगभग बराबर था। संप्रदाय में इसे बाहर फैलाने की मनाही थी। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि जो मैंने अभी कहा है उसे वापस ले लूं? नैना ने दोनों बुजुर्गों से कहा। मिस, इस बच्चे को अन्य मार्शल कौशल सिखाना भी वैसा ही है। ये बच्चा एक मार्शल कलाकार है और आत्मिक कौशल बिल्कुल भी विकसित नहीं कर सकता। एल्डर शिवराम ने भी जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। मेरे उल्टी आत्मा संप्रदाय में ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो इसकी साधना कर सकते हैं। धन्यवाद। अथर्व इस समय विनम्र नहीं था और उसने जल्दी से नैना के हाथ से जेड स्लिप ले ली। एक उच्च श्रेणी की पीली रैंक की स्पिरिट स्किल, ये वही थी जिसकी उसके पास कमी थी। उनके पास स्पिरिट स्किल के लिए केवल ब्लेड सोल स्किल थी, और अब इस उच्च श्रेणी की येलो रैंक स्पिरिट स्किल के साथ ये बिल्कुल सही था। यहाँ तक कि उड़ती आत्मा संप्रदाय के गुप्त कक्ष में छोड़े गए खजानों में भी उच्चतम केवल एक मध्य श्रेणी का पीला रैंक आत्मा कौशल था, हालांकि उच्च श्रेणी के पीले रैंक मार्शल कौशल के कई सेट थे। बच्चे, तुम ये स्पिरिट स्किल नहीं ले सकते। इसके बदले मैं तुम्हें उच्च श्रेणी के येलो रैंक मार्शल स्किल्स का एक सेट दे दूँ। एल्डर शिवराम ने जल्दी से अथर्व से कहा। ठीक है एल्डर शिवराम, मुझे सचमुच बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे बस ये स्पिरिट स्किल पसंद है। अथर्व हल्के से मुस्कुराए। वह इतना मूर्ख नहीं था कि अपने उच्च श्रेणी के पीले रैंक के स्पिरिट कौशल को उच्च श्रेणी के पीले रैंक के मार्शल कौशल के लिए बदल दे। ठीक है दोनों बुजुर्गों, यह एक ऐसी चीज़ है जो मैं दे रही हूँ। अगर कुछ है तो मेरे पिता से मुझे ढूंढवा दो।
यह इस तरह तय हो गया है। हम कल वापस जाएंगे, नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी नज़र किसी छिपे हुए अर्थ के साथ अथर्व पर थी। ये देखकर कि अथर्व को मुफ्त में एक उच्च श्रेणी की पीली रैंक की आत्मा कौशल प्राप्त हुई थी, हर कोई तुरंत ईर्ष्या, जलन और घृणा से भर गया और वे चाह रहे थे कि वे अथर्व हों। यहाँ तक कि मनमोहन नाथ भी कुछ हद तक विचलित हो गए थे। भूत संप्रदाय के पास कुल मिलाकर केवल उच्च श्रेणी के पीले रैंक आत्मा कौशल के 2 सेट थे। भूत संप्रदाय की संप्रदाय सभा समाप्त हो गई, लेकिन परिणाम सभी के लिए पूरी तरह से आश्चर्यजनक थे। यद्यपि विभिन्न संप्रदायों के संप्रदाय स्वामी उड़ती आत्मा संप्रदाय से कुछ ईर्ष्या करते थे, फिर भी उन्होंने अथर्व के माध्यम से उड़ती आत्मा संप्रदाय के बारे में कुछ समझ हासिल की। लेकिन अपने दिलों में विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग और संप्रदाय के गुरु भूत संप्रदाय को खुद को मूर्ख बनाते हुए देख रहे थे। इस बार भूत संप्रदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1 से अधिक संरचना के मुकाबले 15 के साथ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में होने वाली सांप्रदायिक सभाओं में अपने अपने संप्रदायों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। चूंकि उन्हें वैसे भी पहला स्थान नहीं मिल सकता था, तो अपने शिष्यों को मौत के मुंह में क्यों जाने दिया। भूत संप्रदाय साफ तौर पर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही संप्रदाय की सभा तितर बितर हुई, विभिन्न संप्रदायों के लोग निराश होकर भूत संप्रदाय से चले गए। हालांकि अथर्व को तरुण और रून की घृणित निगाहों के बीच नैना के पीछे पहाड़ी पर मुख्य हॉल तक जाना पड़ा। रास्ते में एल्डर शिवराम और एल्डर गरिमा ने अथर्व से उच्च श्रेणी के पीले रैंक के आत्मा कौशल एल्यूसरी स्पिरिट सील का आदान प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया। यहाँ तक कि कीमत उच्च श्रेणी के पीले रैंक मार्शल कौशल के 3 सेटों के स्तर तक पहुंच गई, लेकिन अथर्व ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया, जिससे दोनों बुजुर्गों को अविश्वसनीय रूप से निराशा महसूस हुई। यदि नैना वहां मौजूद न होते तो ये दोनों मार्शल कमांडर क्षेत्र विशेषज्ञ निश्चित रूप से डकैती का सहारा लेते। जब वे पहाड़ी पर स्थित मुख्य हॉल में लौटे तो शाम हो चुकी थी। जैसे ही रात हुई, हवा चलने लगी, जिससे हवा में ठंडक का एहसास होने लगा। अथर्व ने समय की गणना की। नए साल तक अभी भी 3 दिन थे। 1 वर्ष से अधिक समय हो गया था जब वह अप्रत्याशित रूप से इस दूसरी दुनिया में आया था, और इस वर्ष में बहुत कुछ घटित हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अथर्व ने पाया कि वह धीरे धीरे इस जीवन का आदी हो गया था और उसे यह पसंद भी आने लगा था। इस तरह का जीवन ही वह सचमुच दिल से पसंद करता था। कम से कम यहाँ तो उसके अपने काम थे, जबकि पिछले जन्म में वह क्या कर सकता था? वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इस बार गुइवू संप्रदाय में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में सोचकर अथर्व कुछ सोच में पड़ गई। उसने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था। न केवल उसे भूत संप्रदाय को श्रद्धांजलि अर्पित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि उसे संप्रदाय सभा में प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ, जो बहुत मूल्यवान था। ये 2 मिलियन से अधिक स्वर्ण सिक्के थे, जो कुल मिलाकर 10 मिलियन से अधिक स्वर्ण सिक्के थे। लेकिन अथर्व को ये बात स्पष्ट थी कि वास्तविक मूल्य 10 मिलियन से कहीं अधिक था। विशेष रूप से नैना की उच्च श्रेणी की पीली रैंक स्पिरिट स्किल, यही इस यात्रा का मुख्य बिंदु और सबसे बड़ा लाभ था। अथर्व ने नैना की पहचान के बारे में पूछताछ करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन एल्डर गरिमा और एल्डर शिवराम ने एक शब्द भी नहीं बताया। एक संप्रदाय जो सहज रूप से एक रजत आत्मा भ्रामक माउस, एक आकाश विंघिम शेर और एक उच्च ग्रेड पीले रैंक आत्मा कौशल हो सकता है, इसकी शक्ति शायद 3 संप्रदायों और 4 द्वारों जैसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बराबर थी। स्थानिक जानवर की थैली को वापस लेना होगा। छोटा ड्रैगन अंदर पागल हो रहा होगा, अथर्व ने मन ही मन सोचा। स्थानिक जानवर थैली वर्तमान में नैना के हाथों में थी और इसे वापस पाना आसान नहीं था, लेकिन उसे इसे पुनः प्राप्त करना था। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे, हाथों की मुहर बनाते हुए अथर्व केवल धीरे धीरे अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर सका। वह कल ही स्थानिक जानवर थैली से निपटने का कोई रास्ता निकाल लेगा। सच्ची क्यूई धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर प्रवाहित हुई। यद्यपि इस प्रकार की नियमित साधना बहुत धीमी थी, फिर भी यह कुछ न करने से तो बेहतर ही थी। इसके अलावा वह दिन में 1.5 स्तर पार कर चुका था, इसलिए उसके शरीर को भी समायोजित करने की आवश्यकता थी। हाल ही में अथर्व अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से तोड़ने पर विचार कर रहा था। पिछली बार जब उसने पंथ संप्रदाय के आत्मा गुरु को खा लिया था, तो वह तीसरे स्तर के आत्मा गुरु के स्तर पर पहुंच गया था। उसके पास अभी भी आत्मा दिव्य द्रव के 6 भाग थे। उन्होंने मूल रूप से अनुमान लगाया था कि आत्मा दिव्य द्रव के इन 6 भागों को खाकर वह 5वें स्तर या 6ठे स्तर के आत्मा मास्टर के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। हालांकि उसने बीच में एक अतिरिक्त स्पिरिट मास्टर को खा लिया था और अब वह तीसरे स्तर के स्पिरिट मास्टर के स्तर पर था। अथर्व ने अनुमान लगाया कि शायद आत्मा दिव्य द्रव के इन 6 भागों का सेवन करने के बाद वह 7वें स्तर के आत्मा मास्टर के आसपास तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। एक क्षण बाद अथर्व पीली रोशनी की एक परत में लिपटा हुआ था और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। वह एक घोर अंधेरी सर्दियों की रात थी। भूत शहर के एक आंगन के अंदर एक कमरे में हल्की रोशनी थी। कमरे में कई आकृतियां थीं। लैंप की रोशनी में देखने पर अगर अथर्व वहां होता तो वह निश्चित रूप से उन्हें पहचान पाता।
ये लोग कोई और नहीं बल्कि पंथ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु मुकुंद रॉय और संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग थे। संप्रदाय गुरु उल्टी आत्मा संप्रदाय का यह अथर्व इतनी कम उम्र में भी सरल नहीं है, एक लंबे बालों वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा, दिन के समय की सभी बातें आश्चर्य से याद करते हुए। बुजुर्गों, आपको क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? उल्टी आत्मा संप्रदाय ने ग्रीन फ्लावर टाउन में हमारे ट्रेजर हंट गेट पर हमला किया है। हमें इसका बदला लेना चाहिए, मुकुंद रॉय ने ठंडे स्वर में कहा। ये बच्चा सरल नहीं है। अगर हम इसे बड़ा होने देंगे तो मुझे डर है कि यह मुसीबतें पैदा करने के लिए बाग पालने जैसा होगा। इसके अलावा भूत संप्रदाय भी चाहता है कि हम फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय से निपटें। यही अवसर है। उल्टी आत्मा संप्रदाय से निपटने के बाद ग्रीन फ्लावर टाउन और स्टार टाउन हमारे होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण आय है। हरे वस्त्र पहने एक छोटे बाल वाले बुजुर्ग ने कहा, हमारे पंथ संप्रदाय को और अधिक मजबूत बनाना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे चिंता है कि अगर हम फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय से निपटेंगे तो क्या भूत संप्रदाय अपना वादा निभाएगा? ग्रे वस्त्र पहने तीसरे बुजुर्ग ने धीरे से कहा। हमें अभी इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह बच्चा अभी भी भूत संप्रदाय पर्वत पर है, लेकिन वह अंततः भूत शहर छोड़ देगा। कोई बात नहीं, उस बच्चे के पास उच्च श्रेणी की पीली रैंक की स्पिरिट स्किल है, जो हमारे लिए कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कारण है। मुकुंद रॉय की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, जिससे एक भयावह मुस्कान प्रकट हुई। एक उच्च श्रेणी की पीली श्रेणी की आत्मा कौशल वास्तव में हमारे लिए कार्य करने के लिए पर्याप्त है, संप्रदाय मास्टर। तो फिर हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? वह बच्चा अभी भी भूत संप्रदाय में है। यदि हम खुले तौर पर कार्य करते हैं और भूत संप्रदाय द्वारा खोजे जाते हैं तो उच्च श्रेणी की पीली रैंक की आत्मा कौशल हमारे पंथ संप्रदाय में नहीं आ सकती है, ग्रे वस्त्र वाले बुजुर्ग ने जारी रखा। बड़े ले, आप कल कार्रवाई करेंगे। मैं और अन्य बुजुर्ग पहले वापस जाएंगे। तुम शहर में छिप जाओ। उस बच्चे के भूत शहर छोड़ने के बाद आप अपना कदम उठाते हैं। इस तरह ये काम किसी को पता चले बिना ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि एल्डरलेई की ताकत के साथ उस बच्चे से निपटने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए, है ना? मुकुंद रॉय ने पूछा। बस एक 5वें स्तर के मार्शल मास्टर। यद्यपि वह कुछ हद तक असाधारण है, लेकिन मेरे सामने वह उल्लेख के लायक भी नहीं है। संप्रदाय गुरु, निश्चिंत रहें, मैं इस मामले को संभाल लूंगा, भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आत्मविश्वास से कहा। अथर्व की साधना और श्वास नियमन में रात अनजाने में ही बीत गई। जब खिड़की के बाहर प्रकाश की पहली किरण दिखाई दी तो अथर्व ने साधना बंद कर दी। धीरे धीरे अपने डेंटियन क्यूई सागर से गंदी हवा को मुंह में भरते हुए अथर्व के मुंह पर भी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने इस समय अपने शरीर के भीतर प्रचुर मात्रा में सच्ची क्यूई को महसूस किया था। अथर्व, क्या तुम अभी तक उठे हो? एक स्पष्ट आवाज आए और अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। नैना के अलावा स्वाभाविक रूप से कोई और नहीं आया। एक चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और एक हल्की सुगंध अंदर आए। उसके बाद अथर्व के सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। जो व्यक्ति अंदर आया वह स्वाभाविक रूप से नैना था। उसका चेहरा गोल अंडाकार था, आंखें गहरी थीं और गालों पर हल्की लाली थी। उनमें युवापन और जीवंतता झलकती थी। उसका रंग एकदम साफ था, उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी। उसके अंडाकार चेहरे पर एक छोटा सा गड्ढा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी लंबी कदकाठी को बहुत सावधानी से तैयार किया गया हो। उसने एक लंबी हरे रंग की पोशाक पहन रखी थी। पोशाक से उसकी बर्फ सी सफ़ेद मुलायम छाती का आभास मिलता था। स्कर्ट का किनारा केवल उसके घुटनों को ही ढकता था। उसकी कमर के चारों ओर उसी रंग की एक बेल्ट बंधी हुई थी, जो उसे एक पतली पकड़ में बांधे हुए थी, जिससे उसकी पूरी छाती और भी अधिक उभरकर दिख रही थी। उसकी साफ और चमकदार आंखें कुछ बचकानी लग रही थीं। उसकी सीधी नाक, चिकनी त्वचा और पतले होंठ थे जो सुंदर गुलाबी रंग के थे। इस पोशाक के साथ उसके उत्कृष्ट और सुंदर चेहरे में पहले जैसा उग्र रूप नहीं था, बल्कि वह नाजुक और आकर्षक लग रही थी, जो पहले से बिल्कुल अलग एहसास था। अथर्व ने भी इसे देखा। एक पुरुष के नजरिए से नैना निश्चित रूप से एक आकर्षक महिला थी, जिसे देखकर कोई भी पुरुष खुद को रोक नहीं पाता था। उसकी सुंदरता का स्तर देवांशी, कल्पना, प्रतिमा और चाबुक चलाने वाली तेजस्वी महिला तथा मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में मिले पुरुष वेश में छिपी महिला से कम नहीं था। हालांकि सबसे अधिक परेशानी वाली बात यह नैना थी। ये सभी लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व अलग अलग थे। ज़ियाओलिंग, तुम यहाँ क्यों हो? उसी क्षण अथर्व के चेहरे के भाव बदल गए। फिर पीला और कमजोर चेहरा बनाकर वह बिस्तर के पास खड़ा हो गया। छोटे झूठे, क्या हुआ? अथर्व का चेहरा देखकर नैना ने तुरंत चिंता से पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत चिंता से भर गईं। कल जब मैंने फॉर्मेशन तोड़ा था तब मैं पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चोटें मेरी कल्पना से भी ज्यादा गंभीर होंगी और मेरे आंतरिक अंगों पर असर डालेंगी, अथर्व ने कमजोरी से कहा। यह कैसे हो सकता है? तुमने कल ऐसा क्यों नहीं कहा? जल्दी से लेट जाओ और आराम करो।
मैं एल्डर गरिमा को ढूंढकर तुम्हें ठीक करने में मदद करूंगी, नैना ने उत्सुकता से कहा, और वांग उपनाम वाले एल्डर को ढूंढने जाने से पहले अथर्व को जल्दी से बिस्तर पर लेटने में मदद की। नैना, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मत छोड़ो, अथर्व ने झट से नैना का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। अथर्व को नैना का शरीर ऐसे अकड़ता हुआ महसूस हो रहा था मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में, यहाँ तक कि पिछले जन्म में भी, कभी किसी लड़की का हाथ इस तरह नहीं पकड़ा था। नैना कमरे में स्तब्ध खड़ी थी, उसका छोटा सा हाथ अथर्व ने थाम रखा था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका सिर लगभग उसकी छाती पर झुक गया। कैसी हो? मैं नहीं जा रही, मेरे पास एक उच्च स्तरीय स्तर 3 उपचार गोली है, जल्दी से ले लो, नैना ने सिर झुकाकर कहा। अथर्व की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने एक गोली निकाली और अथर्व की तरफ बढ़ा दी, उसका चेहरा और भी लाल हो गया। ये गोली मेरे लिए बेकार है, अथर्व ने कहा। उसी समय यह उच्च श्रेणी की तीसरी श्रेणी की गोली अनायास ही उसके बाएं हाथ में थमा दी गई। यह उच्च श्रेणी की तीसरी श्रेणी की गोली हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी। उसे इसे ले लेना चाहिए था। उसका दाहिना हाथ अभी भी नैना के हाथ को कसकर पकड़े हुए था और उसने कहा, नैना, तुमने कल मुझसे झूठ क्यों बोला और मुझे संप्रदाय की महासभा में शामिल होने के लिए क्यों मजबूर किया? वरना मुझे चोट नहीं लगती। मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें चोट लगेगी। मैं बस यही चाहता था कि तुम प्रथम स्थान प्राप्त करो। जब मैं तुम्हें वापस लाऊंगा तो दोनों बुजुर्ग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कहेंगे। तब मेरे लिए अपने पिता से तुम्हें शिष्य बनाने के लिए कहना ज़्यादा आसान हो जाएगा, नैना ने नाराज़ भाव से कहा। तो फिर तुम मेरा स्थानिक बैग क्यों हिला रही थीं? इसके अलावा अगर कोई और जीत जाता तो क्या तुम उसे भी उच्च स्तरीय हुआंग स्तर के आध्यात्मिक कौशल का एक सेट देती? अथर्व ने फिर पूछा। उसका दिल थोड़ा द्रवित हुआ। हालांकि यह नैना थोड़ी परेशान करने वाली थी, लेकिन जब से उसने उसे अपना अपराध स्वीकार किया है, वह उसके बारे में सोच रही थी। क्या प्यार में लड़कियां ऐसी ही होती हैं? मैंने तुम्हें जानबूझकर भाग लेने के लिए कहा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अपने स्थानिक बैग की परवाह है। इसके अलावा अगर कोई और जीत भी जाता तो मैं उसे उच्च श्रेणी के हुआंग स्तर के आध्यात्मिक कौशल नहीं देती। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ गोलियां दे दूंगी। मैंने तुम्हें उच्च श्रेणी के हुआंग स्तर के आध्यात्मिक कौशल इसलिए दिए क्योंकि मैं तुम्हें और मजबूत बनाना चाहती थी। मुझे पता है कि तुम अब भी एक आध्यात्मिक साधक हो, इसलिए मेरे पिता तब तुम पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। गलतफहमी मत करना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं बस चाहती हूँ कि मेरे पिता तुम्हें अपना शिष्य बना लें, नैना ने कहा। उसका छोटा सा हाथ अभी भी अथर्व ने थाम रखा था और वह और भी ज्यादा शर्मीली होती जा रही थी। अपनी पिछली जिद्दीपन की तुलना में वह बिल्कुल अलग थी। नैना, क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि मैं एक आध्यात्मिक साधक हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी? अथर्व ने गंभीरता से कहा। नैना को पहले से ही पता था कि वह लानलिंग पर्वत पर एक आध्यात्मिक साधक था। ओह, मैंने तो दोनों बुजुर्गों को भी नहीं बताया, लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ। आप तो साफ तौर पर एक आध्यात्मिक साधक हैं, तो आप मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकते हैं? नैना ने उलझन में पूछा। नैना, तुम्हारी चोटें बहुत गंभीर हैं। मेरे स्पेशल बैग में एक गोली है जो मेरी चोटों में काम आ सकती है। पहले मुझे दे दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा, अथर्व ने धीमी आवाज में मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा। अथर्व, तुम सच में गिर गए हो। तुम एक मासूम लड़की को धोखा देने जैसा काम भी कर रहे हो। कितने बेशर्म हो। ओह, ये कहाँ है? पहले इसे ले लो, नैना ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। अथर्व की स्थानिक जानवर की थैली निकाली और उसे सौंप दी। अथर्व का दिल खुशी से भर गया। उसने तुरंत नैना का हाथ छोड़ा और बिजली की तरह उसके हाथ से अंतरिक्षीय जानवर की थैली छीन ली। साथ ही उसने दरवाजे की ओर देखा और कहा, बड़े वांग, आप यहाँ क्यों हैं? अथर्व की बातें सुनकर नैना का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाज़ा खाली था और दोनों बुजुर्गों का कोई नामोनिशान नहीं था। उसी क्षण अथर्व ने तुरंत अंतरिक्ष जानवर की थैली को अपने आलिंगन में ले लिया। वहाँ कोई क्यों नहीं है? नैना ने पीछे मुड़कर पूछा। ओह, मैंने गलत देखा, अथर्व ने कहा। क्या तुमने इसे ले लिया है? नैना ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, मैंने ले लिया है, अथर्व ने निगलने का नाटक किया और अपनी क्यूई घुमाई। उसके चेहरे पर तुरंत लालिमा छा गई। बेहतर, तुम्हें कैसा लग रहा है? नैना ने पूछा। वह पहले ही भूल चुकी थी कि स्थानिक बैग अथर्व के हाथों में था। बहुत बेहतर, मैं ठीक हूँ, अथर्व हल्के से मुस्कुराया। अंतरिक्षीय जानवर की थैली वापस आ गई थी और उसे राहत महसूस हुई। मिस, हमारे जाने का समय हो गया है। तभी वांग उपनाम वाले एल्डर और लियू उपनाम वाले एल्डर सचमुच कमरे में पहुंच गए। सुबह सुबह अपनी नन्ही मिस को अथर्व के कमरे में देखकर एल्डर गरिमा को भी शक हो गया कि उनकी नन्ही मिस ने यहीं रात बिताई है। एल्डर गरिमा, मैं अथर्व को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ, नैना ने कहा। क्या? उसे अपने साथ ले जाओ? दोनों बुजुर्ग दंग रह गए। हाँ, क्यों नहीं,
अगर मैं उसे वापस नहीं ले जाऊंगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, नैना ने गंभीरता से कहा। मिस, ये वांग उपनाम वाले बुजुर्ग स्पष्ट रूप से थोड़ा परेशान थे। प्रकृति बुला रही है, दो बुजुर्ग, लिंग 8, मुझे शौच जाना है, अथर्व ने कहा, फिर अपना पेट पकड़कर कमरे से बाहर चला गया। एल्द गरिमा, मैं चाहता हूं कि मेरे पिता उसे अपना शिष्य बना लें। अगर आप उसे अपने साथ वापस नहीं ले जाएंगे तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, नैना ने फिर से निश्चय के साथ कहा। मिस, क्या आप उस लड़के के बहकावे में आ गई हैं या आप उसके बहकावे में आ गई हैं? एल्द गरिमा ने कहा। एल्द गरिमा, आप क्या कह रहे हैं? मैं उन्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ? लेकिन उन्होंने मुझे भी धोखा नहीं दिया, मुझे नहीं लगता कि उनमें हिम्मत है, नैना ने शर्माते हुए कहा। अगर मैं अभी नहीं भागा तो मेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा, अथर्व कमरे से बाहर निकला और तुरंत मुख्य हॉल से बाहर भाग गया। पहाड़ की ढलान पर पहाड़ की चोटी जितनी कड़ी सुरक्षा नहीं थी, रास्ते में बस कुछ भूत मार्शल संप्रदाय के अनुयायी गश्त लगा रहे थे। अथर्व मुख्य भवन से निकलकर सीधे पहाड़ से नीचे उतर गया। जब उसका सामना भूत युद्ध संप्रदाय के गश्ती शिष्यों से हुआ तो किसी ने उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की। भूत युद्ध संप्रदाय के कई शिष्यों ने अथर्व को कल ही चौक से पहचान लिया था। पूरे रास्ते दौड़ते हुए अथर्व ने रुकने की हिम्मत नहीं की, उसे डर था कि नैना उसे पकड़ लेगा। पहाड़ की तलहटी में भूत मार्शल सिटी से पहाड़ की ढलान ज्यादा दूर नहीं थी। भूत मार्शल संप्रदाय के कई गश्ती शिष्यों से मिलने के बाद अथर्व ने भूत मार्शल संप्रदाय को छोड़ दिया और फिर हलचल भरे भूत मार्शल सिटी में प्रवेश किया। भूतों के शहर में पहुंचकर चौड़ी और एक दूसरे को काटती गलियों में भटकने के बाद अथर्व तुरंत एक सराय में ठहरने के लिए घुस गया। अगर नैना को पता चल जाता कि वह चला गया है तो वह जरूर उसके पीछे आएगी। उसने जाने से पहले कुछ देर शहर में छिपने का फैसला किया। स्काईविंग स्नोलान की गति के बावजूद वह शायद दोनों बुजुर्गों एल्द गरिमा और एल्द शिवराम जितना तेज नहीं था। कुछ सोने के सिक्के देने के बाद अथर्व सराय के एक कमरे में चला गया और पालथी मारकर साधना करने लगा और नैना द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए शाम को लौटने की योजना बना रहा था। इस समय अथर्व को यह एहसास ही नहीं हुआ कि जब से वह भूत मार्शल संप्रदाय छोड़कर भूत मार्शल शहर में पहुंचा है, एक आकृति उसका पीछा कर रही थी। उस व्यक्ति की ताकत बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि अथर्व उसे पहचान नहीं पाया। इतनी देर क्यों लगा रहा है? अभी तक वापस नहीं आया, कमरे में नैना बुदबुदाई। नैना की धमकी के आगे दोनों बुजुर्गों के पास अथर्व को वापस ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन आधे घंटे बाद भी अथर्व वापस नहीं आया। चचेरे भाई, क्या तुम आज वापस जा रहे हो? तरुण की आवाज आई। हाँ, मैं आज वापस जा रहा हूँ, नैना ने धीरे से उत्तर दिया। चचेरे भाई, क्या वह बच्चा अथर्व चला गया है? मैंने उसे पहाड़ से नीचे जाते देखा है। मुझे लगा कि वह तुम्हारे साथ वापस जा रहा है, इससे मैं डर गया, तरुण ने कहा। आलीशान कपड़े पहने हुए, अच्छी तरह से तैयार दिख रहा था। अरे नहीं, स्थानिक बैग। तभी नैना को अचानक याद आया कि जिस स्थानिक बैग का इस्तेमाल उसने अथर्व को धमकाने के लिए किया था वह अब अथर्व के हाथों में था। दो बुजुर्गों, जल्दी से उस छोटे झूठे को मेरे लिए ढूंढो, वरना मैं वापस नहीं जाऊंगी, नैना बेचैनी से चिल्लाई। उसका शरीर पहले ही कमरे से बाहर निकल गया। अब क्या हो रहा है? दोनों बुजुर्ग उलझन में पड़ गए और फिर उनके पास अपनी युवा मालकिन के पीछे पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अथर्व, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तरुण ने घृणा से कहा। जब अथर्व सराय में छिपा था, नैना पहले से ही अथर्व को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अंत में वह उसे ढूंढने के लिए सीधे उड़ती आत्मा गेट तक जाना चाहती थी। अपनी लाचारी में दोनों बुजुर्गों के पास नैना के एक्यू पॉइंट्स को सील करने और उसे सीधे भूत मार्शल संप्रदाय छोड़ने की व्यवस्था करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शाम को अथर्व ने धीरे से अपने शरीर से एक गंदी सांस छोड़ी, फिर उठकर सराय से बाहर निकल गया। उसके वापस जाने का समय हो गया था। उसने अनुमान लगाया कि नैना को अब तक उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए थी। शाम को भी भूतिया मार्शल सिटी में चहल पहल थी। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ गई थी। चीख पुकार और बाजों की आवाज़ें लगातार आ रही थीं। इस समय कई कम कपड़े पहने और चमकीले कपड़े पहने महिलाएं भी ग्राहकों को लुभाने के लिए सड़कों पर आ जाती थीं और प्राचीन काल से चले आ रहे देह व्यापार में लिप्त हो जाती थीं। रास्ते में अथर्व को लगभग एक गली में खींच लिया गया था और वह जल्दी से घोस्ट मार्शल सिटी से निकल गया। आसपास बहुत से लोग थे, इसलिए स्काईविंग स्नोलान को बुलाना उचित नहीं था। अथर्व धीरे धीरे उड़ती आत्मा गेट की ओर चल पड़ा। स्काईविंग स्नोलान को तब बुलाना बेहतर होगा जब वह दूर हो। शायद नैना पास ही हो, इसलिए सुरक्षित रहना ही बेहतर होगा। भूत शहर के बाहर अथर्व भीड़ के साथ शहर के फाटक से बाहर निकला। भूत शहर से कुछ ही दूरी पर एक पर्वत श्रृंखला थी और अथर्व सीधे उसमें चला गया। आसमान में अंधेरा छाने लगा था और ठंडी हवा चल रही थी, जिससे हवा लगभग जमी हुई लग रही थी। पर्वत श्रृंखला के भीतर जंगल में कुछ ही पेड़ों पर अब भी हरे पत्ते थे, ज्यादातर नंगे थे, कुछ उजाड़ से लग रहे थे।
पर्वत श्रृंखला के भीतर चलते हुए, सूखी शाखाओं और गिरे हुए पत्तों पर पैर रखते हुए, पैरों के नीचे जमीन चरमराती हुई महसूस हुई। तभी अथर्व की आध्यात्मिक भावना के भीतर एक अजीब आभा प्रकट हुई। फुश! तभी हवा में एक हरे रंग की रोशनी की लकीर बिजली की तरह अथर्व की पीठ की ओर चमकी। पलक झपकते ही एक तेज शक्ति उसकी ओर चमक उठी। अथर्व के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने अपने शरीर को जोर से घुमाया और इस पूरी गति का इस्तेमाल करते हुए पीछे से आ रहे हरे ऊर्जा के विस्फोट से बाल बाल बच गया। जैसे ही उसका शरीर तेजी से पीछे हटा, उसका चेहरा एकदम बदल गया। लकड़ी का गुण मार्शल आत्मा। अभी अभी की ऊर्जा से अथर्व स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि जिस व्यक्ति ने उस पर पीछे से हमला किया था, वह मार्शल सोल क्षेत्र का एक लकड़ी गुण वाला मार्शल कलाकार था। और वह कोई साधारण मार्शल सोल नहीं था, उन्हें 8वें या 9वें स्तर के मार्शल सोल तक पहुंचना चाहिए था। बच्चे, अपना सब कुछ सौंप दो और मैं तुम्हें एक ज्यादा आरामदायक मौत मरने दूंगा। कैसा रहेगा? तभी उसके पीछे एक हरे रंग की आकृति प्रकट हुई। इस व्यक्ति ने हरा चोगा पहना हुआ था और हरे रंग की पट्टी ने उनके आधे चेहरे को ढक रखा था, जिससे सिर्फ हत्या के इरादे से भरी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उनके शरीर में सच्ची ची का एक तेज उभार लहरा रहा था। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं, जिसे मैंने गोइवु संप्रदाय में देखा था। अथर्व का दिल बैठ गया। वह थोड़ा पीछे हटकर उस आकृति को देखने लगा। अथर्व को कुछ जाना पहचाना सा लगा और ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति बहुत देर से उसका पीछा कर रहा था। तुम कौन हो? एक प्रतिष्ठित मार्शल आत्मा, फिर भी अपना चेहरा छिपा रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उसका सामना एक मार्शल आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ से था, फिर भी वह घबराया नहीं। भागना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि उसे इस व्यक्ति की पहचान का पता लगाना था। अथर्व के मन में कुछ अटकलें थीं। ये व्यक्ति या तो भूत संप्रदाय से था या नौहुआ संप्रदाय से। तुम्हें मार पाना ही काफी है, बच्चे। चूंकि तुम इसे सौंपोगे नहीं, इसलिए मुझे खुद ही करना होगा। हरे रंग की आकृति ने हाथ की मुहर बनाते हुए कहा। उसी समय वह आकृति अथर्व पर झपटी और उसके पीछे पीछे कुछ निशान छोड़ गई। पलक झपकते ही हरे रंग की आकृति अथर्व के सिर के ऊपर चमक उठी। उनके हाथ से एक हरे पंजे का निशान निकला, जिससे उनके आसपास का स्थान भी जोर से कांप उठा। साफ था कि हरे रंग की आकृति ने अपने हमले में कोई दया नहीं दिखाई। मर जाओ, बच्चे। तुम्हारी ताकत तो ठीक है, पर काफी नहीं, हरे रंग की आकृति ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी 8वें स्तर की मार्शल सोल साधना के साथ 5वें स्तर के मार्शल मास्टर को मारना उन्हें पकड़ने जितना ही आसान था। उसे मारना तो बिल्कुल आसान था। इस पंजे के निशान के नीचे हरे रंग की आकृति के हाथ से 5 नुकीली, पेड़ के कांटे जैसी वस्तुएं निकलीं, जिनमें से हिंसक बल अंतरिक्ष को भेदता हुआ निकल रहा था। फुफ! उसी समय अथर्व का चेहरा उतर गया। उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया और उसकी वायु विशेषता के साथ उसका शरीर तुरंत अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया। टकराना। 5 तीखे, पेड़ के कांटों जैसे पंजों के निशान नीचे की ओर उछलकर उस जगह पर गिरे जहां अथर्व था। कई मीटर तक हवा की धाराएं पूरी तरह से मुड़ गईं, मानो कोई पिचका हुआ गुब्बारा हो, और फिर वह जगह फट गई। ऊर्जा चारों दिशाओं में बिखर गई। लेकिन अथर्व का शरीर उस जगह से गायब हो गया था। अथर्व ने अपनी वायु विशेषता पर भरोसा करते हुए एक बार फिर हरे रंग की आकृति के हमले से बचाव किया। इतनी तेजी एक साधारण मार्शल मास्टर द्वारा लगातार 2 बार टाले जाने के कारण हरे रंग की आकृति का चेहरा भी बदसूरत हो गया। महामहिम, आपकी गति बहुत धीमी है। अथर्व की आकृति 100 मीटर दूर दिखाई दी, जो हरे रंग की आकृति को देखकर बोली। बच्चे, तुम्हारे पास कुछ हुनर है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे मुकाबला करने के लिए ये काफ़ी है? हरे रंग की आकृति ने हल्की ठंडी हंसी के साथ कहा। उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। क्या ऐसा है? मेरी योजना तुमसे लड़ने की नहीं, बल्कि तुम्हें मार डालने की थी, अथर्व ने धीरे से कहा। सच्ची क्यूई उसके शरीर में उमड़ पड़ी, अंततः उसकी चौड़ी और मोटी मेरिडियन से होकर एक बाढ़ की तरह बह निकली, जिससे अथर्व के दिल में थोड़ा और आत्मविश्वास आ गया। हाँ, मैंने गलत सुना होगा, तुम मुझे मारना चाहते हो? हरे रंग का व्यक्ति जोर से हंसा। तुमने गलत नहीं सुना, ये बिल्कुल सही है, अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर में ठंडक फैल गई। अथर्व से निकलती आभा को महसूस करते हुए हरे रंग की आकृति के दिल में भी ठंडक दौड़ गई। फिर उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, अपनी हद पार मत करो। तुम कोशिश करके देख सकते हो। उसकी गहरी आंखें ठंडे द्वेष से भरी थीं, अथर्व ने धीरे से कहा। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, उसका आकार तुरंत आगे की ओर दौड़ पड़ा, मानो कोई प्रतिबिंब हो। नीला आत्मा कवच, हजारों हाथ बल की मुहर फाड़ रहे हैं। इस क्षण अथर्व ने धीमी आवाज में चीख मारी। उसके शरीर पर पीली चमक छाने के बाद आसपास के अंतरिक्ष से पृथ्वी की ऊर्जा की एक विशाल मात्रा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उसने ज्वार की तरह प्रचंड शक्ति की लहरें छोड़ीं, जो तुरंत उसकी हथेली के निशान पर समा गईं। इस क्षण में अथर्व ने 1000 हाथों वाली चीरने वाली शक्ति की मुहर को सक्रिय कर दिया था।
हथेली का निशान आसमान में ऊपर उठा और देखते ही देखते कई धुंधले हथेली के निशानों में बदल गया, मानो कोई कमल का फूल किसी मूर्ति से बना हो। फिर अंतरिक्ष में धरती हिला देने वाले विस्फोटों की गर्जना हुई। ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह ऊपर की ओर फैला और आकृति को हरे रंग में ढंक लिया। बच्चे, तुम अभी योग्य नहीं हो। हरे रंग की आकृति ठंडे स्वर में चिल्लाए, उनके हाथ की मुहरें भी तेजी से खिसक रही थीं। उनके शरीर के भीतर उमड़ती हुई हल्के हरे रंग की सच्ची ची पेड़ की जड़ों की तरह धीरे धीरे बाहर निकली और अंततः लताओं का एक घना जाल बन गया जो उनके शरीर के चारों ओर लिपट गया। उनकी हिंसक आभा भयावह स्तर पर पहुंच गई। हरे रंग की आकृति ने मुस्कुराकर हाथ की मुहरें बनाईं। यह विशाल जाल अचानक ज्वार की लहर की तरह फैल गया। तेज सीटी जैसी आवाजें चींची लगातार गूंज रही थीं, अंतरिक्ष को चीरती हुई, और अथर्व की 1000 हाथों वाली चीरती हुई बलमुहर को तुरंत अपने में समाहित कर लिया। ज्वार की लहर की तरह आ रहा हरा विशाल जाल अथर्व के भागने की पूरी जगह को लगभग पूरी तरह से ढक गया। साथ ही इसने अथर्व के हथेली के निशान को भी पूरी तरह से ढक लिया। पल भर में दो विशाल ऊर्जाएं आपस में जोरदार टकराईं। हरे विशाल जाल के भीतर हजारों नुकीली झाड़ियों की कांटें भी थीं, जो जगह को चीरती हुई अथर्व द्वारा संघनित हथेली के निशान में धंस रही थीं। बैंग बैंग बैंग, विशाल शक्तियां आपस में टकराईं और अंतरिक्ष के दबाव में भीषण विस्फोट हुए। अंतरिक्ष में प्रचंड शक्ति फैल गई। अथर्व के सीने में खून उमड़ पड़ा। 1000 हाथों वाली चीरने वाली शक्ति की मुहर के बावजूद वह हरे रंग वाले व्यक्ति से मुकाबला नहीं कर सका। उसकी हथेली का निशान पूरी तरह से घिर गया, फट गया और नष्ट हो गया। हालांकि प्रतिद्वंद्वी का विशाल जाल एक छेद के टूटने के बाद तुरंत फिर से बन गया। प्रचंड काष्ठ गुण ऊर्जा ने उसे भर दिया, वास्तव में उसे अपने जाल में फंसा लिया। प्रतिद्वंद्वी की शक्ति स्पष्ट रूप से उसकी शक्ति से कहीं अधिक प्रबल थी। 1000 हाथों वाली चीरने वाली शक्ति की मुहर का उपयोग करके वह एक साधारण प्रथम स्तर की मार्शल आत्मा से मुकाबला कर सकता था, लेकिन यह उसके सामने वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। विशाल हरा जाल नीचे की ओर दबा, उसका दायरा छोटा होता गया और आसपास की जगह को मोड़ता हुआ उसे अपनी चपेट में ले लिया। अथर्व का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। हुश हुश, ठीक इसी क्षण अथर्व तेजी से उसके आलिंगन में पहुंची। तुरंत अंतरिक्ष में बिजली की तरह एक पीली रोशनी की लकीर कौंधी। पलक झपकते ही वह हरे रंग की आकृति के सामने प्रकट हो गई। हालांकि इसी क्षण पीली चमक से अचानक एक प्रचंड गर्मी फूट पड़ी और हरा विशाल जाल तुरंत पिघल गया, जिससे एक छेद बन गया। हिस हिस, एक छोटा सा सुनहरा सांप धीरे से फुफकार रहा था। उसके मुंह से एक ज्वाला निकल रही थी और उसका शरीर लगातार फैल रहा था और आगे की ओर बढ़ रहा था। ज्वाला ने तुरंत उस जगह को अपनी चपेट में ले लिया जहां हरे रंग की आकृति थी। राक्षस जानवर, हरे रंग के व्यक्ति की आंखें एकदम से चौंक गईं। तपती सुनहरी लौ के नीचे उनके दिल में तुरंत डर फैल गया। उनके शरीर तेजी से पीछे हट गए। चिलचिलाती आग के बीच हरे रंग की आकृति बेहद अस्त व्यस्त अवस्था में भाग गई। प्रकाश की यह पीली रेखा स्वाभाविक रूप से लिटिल ड्रैगन थी। उसी समय लिटिल ड्रैगन का शरीर 80 मीटर से ज्यादा यानी लगभग 90 मीटर तक बढ़ चुका था। इस दौरान लिटिल ड्रैगन का शरीर धीरे धीरे बढ़ रहा था। चौड़े रक्त लाल मुंह के साथ लिटिल ड्रैगन का विशाल शरीर बिजली की तरह हरे रंग की आकृति की ओर निगल गया। धिक्कार है, ये कैसा राक्षस है? हरे रंग के व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। वे हाथों की मुहरों जैसी हो गईं और तुरंत ही लकड़ी की ऊर्जा हवा में संघनित हो गई और कई मीटर व्यास वाले एक लकड़ी के खंभे में जम गई। प्रचंड बल लेकर लकड़ी का खंभा बिजली की तरह अंतरिक्ष में तेजी से उछला, एक तेज बल लेकर और छोटे ड्रैगन के मुंह की ओर बढ़ा, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। शून्य में छोटे ड्रैगन ने अपने मुंह से एक और सुनहरी लौ उगल दी। सुनहरी लौ के नीचे जैसे ही विशाल लकड़ी का खंभा पास आया, वह तेजी से धुएं में बदल गया और हवा में बिखर गया। इस बीच हरे रंग की आकृति पहले ही कई 100 मीटर दूर जा चुकी थी और लिटिल ड्रैगन के विशाल शरीर को देखकर बहुत हैरान हो रही थी। अथर्व भी इस समय एक तरफ हट गया और हरे रंग की आकृति को देखने लगा। उसे डर था कि प्रतिद्वंद्वी को मारना तो छोटा ड्रैगन भी नहीं कर सकता। 8वें स्तर की मार्शल आत्मा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। बच्चे, तो तुम्हारे साथ एक राक्षस है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम घमंडी हो, लेकिन तुम्हें आज मरना ही होगा। हरे रंग की आकृति का चेहरा कांप उठा। उनका शरीर लिटिल ड्रैगन को दरकिनार करते हुए अथर्व की ओर फिर से झपटा, हाथों की मुहरें बनाते हुए हवा से एक हरे रंग की मुट्ठी का निशान बनाकर अथर्व की ओर उछाल दिया। उग्र समुद्री दहाड़, अथर्व का दिल बैठ गया। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और एक नीला पानी का कोहरा उसके शरीर के चारों ओर बिजली की तरह तुरंत संघनित हो गया। पानी का कोहरा सीटी बजाता और घूमता रहा। उसमें सच्ची ची डाली गई। अचानक एक झटके के बाद विशाल भंवर तेज गति से घूमने लगा। अंततः हवा में गगनभेदी वो सीटी की आवाजों के बीच वह बिजली की तरह फैल गया, एक भयानक आभा और तीव्र दबाव लेकर। इस समय आसपास की हवा की धाराएं मुड़ी हुई थीं, एक बवंडर की तरह फैल रही थीं।
तुरंत ही दोनों सेनाएं आपस में भयंकर रूप से टकरा गईं। बैंग बैंग, अंतरिक्ष में एक बहरा कर देने वाला विस्फोट गूंज उठा और भयानक ऊर्जा तुरंत तूफान की तरह फैल गई। हालांकि जब ये ऊर्जा धाराएं एक निश्चित सीमा तक फैल जाती हैं तो वे अचानक रुक जाती हैं और चुपचाप विलुप्त हो जाती हैं। बैंग बैंग, ऐसी भयानक शक्ति के बीच अथर्व ने महसूस किया कि एक विशाल बल उसके शरीर पर गिर रहा है। उसका शरीर सीधा उड़कर दर्जनों मीटर दूर जा गिरा, यहाँ तक कि नीला आत्मा कवच भी इस विशाल बल का सामना नहीं कर सका। एक विशाल शक्ति उसके शरीर में जबरदस्त तरीके से प्रवाहित हुई जो सीधे उसके आंतरिक अंगों तक पहुंची। एक पल में उसका खून उमड़ पड़ा और जब उसके मुंह में ताज़ा खून का एक कौर पहुंचा तो अथर्व ने उसे बलपूर्वक निगल लिया। उसका चेहरा उतर गया। उग्र समुद्री दहाड़ केवल एक निम्न श्रेणी का पीला स्तर का मार्शल कौशल था जो हरे वस्त्र वाले व्यक्ति से मुकाबला करने में पूरी तरह से असमर्थ था। वह एक ही चाल चलने के बाद घायल हो गया। जल गुण मार्शल कौशल, आप एक 3 गुण मार्शल व्यवसायी हैं। इस समय हरे वस्त्र में वह आकृति स्थिर खड़ी थी और आश्चर्य से अथर्व को देख रही थी। फुश, हालांकि उस क्षण में छोटू का विशाल शरीर पहले ही उसकी ओर वापस आ चुका था। इसकी विशाल पूंछ क्षैतिज रूप से घूमती हुई हवा को दूर धकेलती थी और ध्वनि विस्फोटों की एक श्रृंखला उत्पन्न करती थी। हवा का प्रवाह तेजी से फैल गया जिससे अंतरिक्ष में हल्की कंपन होने लगी। विशाल पूंछ में अपार शक्ति थी जो हरे वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर जोर से झपट रही थी। तुम जानवर, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? एक ठंडी खर्राट के साथ हरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपनी आस्तीन को झटका और उसकी हथेली अचानक कांप उठी। तुरंत ही उसकी आस्तीन से हरित ऊर्जा का एक उभार फूट पड़ा जो कई मीटर मोटी और 100 मीटर से अधिक लंबी वृक्ष की बेल जैसी वस्तु में परिवर्तित हो गया। वह बिजली की तरह छोटू की ओर तेजी से झपटा। टकराना, छोटू की विशाल पूंछ ने विशाल हरे पेड़ की बेल पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत ही बिजली की तरह एक अदृश्य उतार चढ़ाव फैल गया और हिंसक ऊर्जा तेजी से बिखर गई। गर्जना गर्जना, उसी समय आकाश में एक धीमी गर्जना गूंज उठी। एक विशालकाय राक्षसी पशु आकृति हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही एक और वस्तु थी जो पूरी तरह से गहरे हरे रंग की थी, जिसका शरीर बहुत बड़ा था और जिसकी आभा बहुत डरावनी थी। वह हरे वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर भी तेजी से झपटा। यह अथर्व द्वारा बुलाया गया स्काई विंग स्नोलान था, साथ ही लेवल 3 लो ग्रेड उड़ने वाली कठपुतली आयरन वल्चर, जिसे पिछली बार परिष्कृत किया गया था। छोटू, हिम सिंह, इस व्यक्ति को एक क्षण के लिए रोको। अथर्व ने शियाओलोंग और स्काई विंग स्नोलान से कहा, साथ ही आयरन वल्चर से हमला करने का आग्रह भी किया। लॉगिद और आकाशपंख हिमसिंह की ताकत उसके सामने वाले व्यक्ति से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन अथर्व के पास इस समय कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने वर्मिलियन बर्ड सीक्रेट आर्ट को सक्रिय करने की योजना बनाई, लेकिन इसके लिए शक्ति निर्माण में थोड़ा समय लग गया। आकाशपंख वाला हिमसिंह और उड़ता हुआ कठपुतली लॉगिद दोनों हवा में उड़ गए और अथर्व के हाथ की मुहरें पहले से ही तेजी से बन रही थीं। हुश हुश हुश, आकाशपंख वाले हिमसिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक झटके में हरे वस्त्र वाले व्यक्ति के पास पहुंच गया। उसके पंख फड़फड़ाने से आकाश में हवा का प्रवाह प्रकट हुआ। हवा का ये प्रवाह गर्जना करता हुआ तुरंत हवा के विपरीत फैल गया तथा एक विशाल बवंडर की तरह 200 मीटर से अधिक आकार के विशाल भंवर में परिवर्तित हो गया। तूफान बहुत तेजी से आया और उसके साथ तेज हवा के झोंके आए जो तुरंत हवा को चीरते हुए हरे वस्त्र पहने व्यक्ति तक पहुंच गए। स्काई विंग स्नोलान, एक तृतीय श्रेणी स्काई विंग स्नोलान। हरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने स्काई विंग हिमसिंह के विशाल शरीर को देखा। उसके चेहरे पर फिर से आश्चर्य झलक रहा था। इस समय उसके हाथ की मुहरें तेजी से बदल गईं। पलक झपकते ही उसके शरीर से हरे रंग की सच्ची क्यूई का एक उछाल हिंसक रूप से फूट पड़ा। हिंसक बल की शक्ति मुट्ठी के निशान में संघनित हो गई जो हवा में गर्जना करते हुए स्काई विंग स्नोलान पर जोरदार प्रहार कर रही थी। छी छी, दोनों ऊर्जाएं तुरंत टकरा गईं और ऊर्जा धाराएं आपस में मिल गईं, जिससे आकाश में एक भयंकर विस्फोट हुआ। तब भयानक ऊर्जा धारा मुक्त हुई और दबा हुआ स्थान सीधे मुड़ गया। इस समय हालांकि आकाशपंख हिमसिंह शक्ति में कमजोर नहीं था, लेकिन तीसरे स्तर के आरंभिक साधना स्तर का उसका स्तर वास्तव में 8वें स्तर के मार्शल सोल अभ्यासी के साथ मुकाबला करने में असमर्थ था। इससे तुरंत ही उसे बहुत बड़ा झटका लगा और उसका विशाल शरीर तुरंत नीचे गिर गया। हुश हुश, जैसे ही स्काई विंग स्नोलान का शरीर जमीन से कुछ मीटर की दूरी पर था, उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए। हवा का एक तेज प्रवाह बह निकला जिससे मलबे का ढेर और कई सूखे पेड़ उड़ गए। हवा के प्रवाह की मदद से स्काई विंग स्नोलान का शरीर तेजी से ऊपर की ओर खिसक गया। हुश हुश, उसी समय लॉगिद के विशाल शरीर में भी पंख थे जो जीवित प्रतीत होते थे, हवा के प्रवाह को चीरते हुए सीधे अंतरिक्ष को चीरते हुए। उसके तीखे पंजे और भयंकर घुमावदार चोंच ने गर्जना के साथ हमला किया। यह एक उड़ने वाली कठपुतली है। हरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने पहले तो सोचा कि लॉगिद एक उड़ने वाला राक्षसी जानवर है, लेकिन अब जब उसने हमला किया तो उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक उड़ने वाली कठपुतली थी। भाड़ में जाओ,
उसका चेहरा उतर गया और हरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने भयंकर रूप से मुट्ठी से प्रहार किया, जिससे लौह गिद्ध सीधे पीछे हट गया। उसके विशाल शरीर पर जोरदार प्रहार किया गया और वह उड़ गया। उसके कठोर शरीर से चिंगारियां निकली और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्यवश उसका शरीर बहुत मजबूत था और उसमें कोई क्षति नहीं दिख रही थी। हिस हिस। इस समय छोटू का शरीर तुरंत बाहर निकल आया। इसका पीला शरीर एक उड़ते हुए अजगर की तरह था जो आकाश में उड़ रहा था, तथा उसके हाथ में सुनहरी लपटें थीं जो शून्य वायु प्रवाह को चीरती हुई निकल रही थीं। वह एक बार फिर हरे वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर बढ़ा। हरे वस्त्र वाला व्यक्ति पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गया। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस युवक के साथ 2 राक्षसी जानवर होंगे। इसी समय पीले सांप राक्षसी जानवर ने हमला किया। सुनहरी लपटों की शक्ति को जानते हुए हरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी उंगलियां हिलाईं और हरी ऊर्जा की 2 धाराएं उससे मिलने के लिए बाहर निकलीं। उसी समय हरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने कोने में अथर्व की ओर देखा। इस समय अथर्व तेजी से हाथ की मुहरें बना रहा था और एक हिंसक आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे वह भौचक्का हो गया। ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी कोई शक्तिशाली आक्रमण करने की तैयारी में है। इस समय अथर्व एक के बाद एक गहरी हस्तमुद्राएं बना रहा था। उसका शरीर तुरंत ही 7 रंगों वाले प्रकाश में लिपट गया। प्रचंड आभा फैल गई और प्रकाश के 7 रंग बारी बारी से प्रकट होने लगे, जो कुछ रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। ऊपर से निकलने वाली भयानक ऊर्जा ने पहले ही अंतरिक्ष और वायु प्रवाह को विकृत करना शुरू कर दिया था। एक पल में अथर्व ने एक हाथ की मुहर बना ली और हिंसक ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई। फिर यह एक ज्वलंत लाल ऊर्जा वाले फीनिक्स पिंड में संघनित हो गया, जिसका आकार पूरे 20 मीटर था। अपनी साधना के मार्शल मास्टर के 5वें स्तर तक पहुंचने के साथ अथर्व का संघनित ऊर्जा फीनिक्स शरीर अब काफी बड़ा हो गया था और इसका दबाव कई गुना अधिक मजबूत था। आसपास का स्थान हिल रहा था और उतार चढ़ाव हो रहा था। इस समय अपने चारों ओर की आभा को महसूस करते हुए हरे वस्त्र वाले व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी हिंसक सच्ची क्यूई कांप उठी। एक बार फिर छोटू और स्काई विंग स्नोलान के विशाल शरीर को हिला दिया। अथर्व को देखते हुए उसे भी इस समय ठंड का एहसास हुआ। यह हमला निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगा। छोटू, पूरी शक्ति से हमला करो। ठीक इसी समय अथर्व ने वर्मिलियन बर्ड सीक्रेट आर्ट को संघनित करने के बाद जोर से चिल्लाया। हिस हिस। छोटू ने अपने गले से धीमी सी फुफकार निकाली। उसके विशाल शरीर पर पीली रोशनी तीव्र हो गई और उसके शल्क तुरंत खड़े हो गए। सुनहरी लपटें फुफकार रही थीं, अंतरिक्ष और वायु प्रवाह को जला रही थीं। इसका शरीर थोड़ा धनुषाकार था, मानो खींचा हुआ धनुष और बाण हो। यह अचानक अंतरिक्ष और वायु प्रवाह को भेदता हुआ हरे वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर बढ़ा। जानवर, मेरे रास्ते से हट जाओ। हरे वस्त्र वाला व्यक्ति जोर से चिल्लाया और पीछे मुड़कर शियाओलों को घूरने लगा। ठीक इसी समय छोटू के विशाल सिर पर, उसकी भौहों और आंखों के बीच तांबे की घंटी जैसी एक विशाल आंख उभरी। फिर उसने हरे वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर देखा और तुरंत ही एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। इस क्षण हरे वस्त्र वाला व्यक्ति तुरंत अपनी जगह पर जम गया। चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी के बीच एक विशाल ऊर्जा सीधे उसकी आत्मा की गहराई पर हमला कर रही थी। आत्मा पर हमला, यह मार्शल चिकित्सकों के लिए एक कमजोरी थी। सिंदूर पक्षी गुप्त कला। इसी समय अथर्व ने हल्के से चिल्लाया और उसके हाथ में संघनित सिंदूर पक्षी गुप्त कला तुरंत बाहर आ गई। उसके शरीर से निकली सच्ची क्यूई की लहर को वर्मिलियन बर्ड सीक्रेट आर्ट ने तुरंत निगल लिया। भयानक फीनिक्स ऊर्जा शरीर बाहर निकल आया और तुरंत 200 मीटर आकार में परिवर्तित हो गया। उसके शरीर के चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं तथा हिंसक आभा आकाश में फैल रही थी, जिसमें भयानक लपटें थीं, जिसने तुरंत 1000 मीटर के क्षेत्र को घेर लिया। हवा में एक तीखी आवाज गूंजने लगी। ये सब कुछ अत्यंत भयावह था। ऐसी हिंसक शक्ति पलक झपकते ही हरे वस्त्रधारी व्यक्ति तक पहुंच गई। छोटू की सुनहरी रोशनी में हरे बागे वाला व्यक्ति केवल पलक झपकते ही फंस गया। लेकिन इस समय बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अथर्व जो चाहता था वह बस पलक झपकना था। किले का कवच। अब और इससे बचने में असमर्थ हरे वस्त्र वाले व्यक्ति के पास भी राक्षसी जानवर के अजीब आत्मा के हमले से आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था। उसने तेजी से एक हाथ की मुहर बनाई और हरे रंग की हवा का प्रवाह और सच्ची क्यूई की एक लहर उसके शरीर के चारों ओर हिंसक रूप से घूमने लगी, एक बवंडर की तरह गर्जना और लुढ़कने लगी। अंतरिक्ष में अनेक दरारें विकृत आकार में मुड़ गईं। उसी समय एक चमकदार हरी रोशनी ने तुरंत हरे वस्त्र पहने व्यक्ति को घेर लिया। ये वृक्षों की बेलें थीं जो भुजाओं जितनी मोटी, घनी थीं और जिनकी संख्या 1000 से भी अधिक थी। 300 मीटर के दायरे में फैला स्थान पूरी तरह से घिरा हुआ था, जिससे एक अभेद्य अटूट हरा किला बन गया था। एक हिंसक आभा फैल गई। विशाल फीनिक्स ऊर्जा पिंड झुलसा देने वाली लपटें लेकर इस अभेद्य वृक्ष लता स्थान से भयंकर रूप से टकराया। प्रकाश की अनगिनत किरणें बिखरी, लेकिन इससे केवल इस विशाल वृक्ष लता वाले स्थान में हिंसक रूप से कंपन हुआ तथा इसके टूटने का कोई संकेत नहीं मिला।
विस्फोट। अथर्व ने दूर से अपनी 5 उंगलियां घुमाईं। एक धीमी, ठंडी चीख के बाद आकाश में फीनिक्स का भ्रम गायब हो गया और अंततः एक अत्यंत गर्म, विशाल आग के गोले में परिवर्तित हो गया। आग का गोला हिंसक हो गया, फिर फैल गया और फिर एक विस्फोट हुआ और हवा में फट गया। बैंग 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 बैंग, आग की लपटें फैल गईं और पूरे स्थान को घेर लिया तथा बहरा कर देने वाले तीव्र विस्फोटों की आवाज़ गूंजने लगी। भयानक, हिंसक आभा आकाश में फैल गई। एक भयंकर ज्वाला जो भयानक स्तर तक पहुंच गई थी, विशाल वृक्ष बेल किले के स्थान से भयंकर रूप से टकरा गई। अटूट प्रतीत होने वाली बेलें तुरंत टूट गईं और प्रचंड लपटों के कारण परत दर परत नष्ट हो गईं तथा उठते धुएं में बदल गईं। लेकिन जैसे ही एक परत नष्ट हुई, दूसरी प्रकट हो गई और जब प्रचंड लपटें अंततः अंतिम परत तक पहुंची तो हरे वस्त्र में वह आकृति प्रकट हुई जिसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। हालांकि इस समय हिंसक ऊर्जा की लपटें भी बिना किसी निशान के गायब हो गईं। क्या ये जुबान स्तर का मार्शल कौशल है? हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, उसका चेहरा सदमे से भर गया। मार्शल मास्टर स्तर पर साधना के साथ प्रतिद्वंद्वी वास्तव में इतना भयानक हमला करने में सक्षम था। यदि ये थोड़ा अधिक शक्तिशाली होता तो वह मुसीबत में पड़ जाता। उस भयानक प्रहार का प्रतिरोध करते करते वह लगभग पूरी तरह थक चुका था। बच्चे, क्या ये जुबान स्तर का मार्शल कौशल है? तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया है। लेकिन अब आप थक गए हैं, है ना? तो फिर अभी मर जाओ। मार्शल मास्टर और मार्शल सोल, ये दुर्गम स्तर हैं। हरे बागे में आकृति ने अथर्व के पीले चेहरे को देखते हुए उपहास किया, यह अनुमान लगाते हुए कि वह पहले से ही थक गया था। क्या ऐसा है? तो फिर आइए एक सच्चे जुबान स्तर के कौशल की शक्ति का प्रयास करें, अथर्व ने कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने हरे वस्त्र पहने व्यक्ति को अचानक पकड़ लिया था और संभवतः दूसरे पक्ष की भी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने ठंडक वापस ले ली और उसी समय उसके हाथों पर मुहरें बन गईं। अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, ब्लेड सोल स्लैश। अदृश्य अंतरिक्ष में हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग को अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव महसूस हुआ। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, एक लाल ब्लेड की रोशनी ने तुरंत अंतरिक्ष धाराओं को चीर दिया, जैसे माउंट ताई नीचे दबाव डाल रहा हो। ये पहले ही भयानक बल के साथ उसके सिर तक पहुंच चुका था। इसकी गति बेजोड़ थी। आध्यात्मिक ऊर्जा, ये कैसे संभव है? आप तो वास्तव में एक आत्मा साधक हैं। हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग का आश्चर्य से भरा भाव तुरंत जम गया। एक झटके में उसका शरीर तुरंत पीछे हट गया और असीम लकड़ी गुण सच्ची की हुई एक चमकदार प्रकाश स्क्रीन में बदल गई जिसने उसके सामने को घेर लिया। हुश हुश, अथर्व द्वारा संघनित आध्यात्मिक ब्लेड ने शून्य को चीर दिया। एक ही वार से इसने सीधे अंतरिक्ष को कंपनित कर दिया और बल ने सीटी बजाई जिससे हवा में ध्वनि विस्फोट उत्पन्न हुआ। ब्लेड की रोशनी ने भयावह गति के साथ एक छवि का निशान छोड़ा और एक चमकदार रोशनी तुरंत बाहर निकली। बैंग बैंग बैंग, जब इस भयानक आध्यात्मिक ब्लेड ने हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग की लकड़ी विशेषता ऊर्जा प्रकाश स्क्रीन को छुआ तो हमला बल हिंसक रूप से टकराया। लेकिन उसी समय एक आत्मा का हमला सीधे अंदर तक घुस गया। अंतरिक्ष तुरंत विकृत हो गया और अंततः भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव फूट पड़े। आध्यात्मिक ऊर्जा का अधिकांश आक्रमण आत्मा पर केंद्रित था, जिससे हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग के लिए प्रतिरोध करना असंभव हो गया। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति के मन में एक विशाल शक्ति ने अपना प्रभाव डाला, अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया और उसके मन की गहराइयों में प्रवेश कर गई। इसके तुरंत बाद उसका दिमाग खाली हो गया और वह बेहोश हो गया। टकराना, हरे वस्त्र पहने व्यक्ति का शरीर जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। उसके मुंह से खून बह रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या वह मर गया? अथर्व पीले चेहरे के साथ हरे वस्त्र पहने व्यक्ति के पास गया। उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। अपनी उंगली के एक झटके से उसने हरे वस्त्रधारी व्यक्ति के चेहरे पर लगी पट्टी को जोर से उठा दिया। नौपंथ संप्रदाय का एक बुजुर्ग। अथर्व का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने इस व्यक्ति को भूत मार्शल संप्रदाय में देखा था। वह नौपंथ संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। नौपंखुड़ियों वाले संप्रदाय, तुम मुझ पर एक एहसानमंद हो। अथर्व की ठंडक तुरंत फैल गई। हुश हुश, छोटा ड्रैगन अपना शरीर सिकोड़ते हुए और आकाश पंख वाला हिमसिंह स्नेहपूर्वक अथर्व के पास पहुंचे। कई दिनों तक स्थानिक पशु थैली में बंद रहने के कारण उनके हाव भाव और निगाहें अथर्व के प्रति कुछ दोष दर्शाने से खुद को नहीं रोक सकीं। छोटे ड्रैगन, मुझे सचमुच खेद है। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम वहां असहज थे, अथर्व ने जल्दी से कहा। हिस हिस, लिटिल ड्रैगन ने अपनी जीभ हिलाई, प्यार से अथर्व के गाल को चाटा और अथर्व के शब्दों का जवाब दिया। वह अभी मरा नहीं है। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद अथर्व नौपंथ संप्रदाय के बुजुर्ग के पास गया और उसकी जांच की। इस व्यक्ति की आभा कमजोर थी, उसकी आंखें बेजान थीं और उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल थी। वह मौत से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन सच कहें तो वह अभी मरा नहीं था। वह बस एक सब्जी बन गया था। अच्छी बात है, बस समय आ गया है कि आपको एक मानव कठपुतली में तब्दील कर दिया जाए। नौपंथ संप्रदाय, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। अथर्व के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई।
ये सब्जी मानव कठपुतलियों को परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री थी। इस व्यक्ति के मार्शल सोल की 8 परतों के साधना स्तर के साथ, यदि उसे मानव कठपुतली में परिष्कृत किया जाए तो उसकी शक्ति थोड़ी बढ़ जाएगी। मानव कठपुतली के लिए यह एक दुर्लभ सामग्री थी। कुछ शवों को भी कठपुतलियों में बदला जा सकता था, लेकिन जीवित लोगों से बनाई गई कठपुतलियों की तुलना में इसका प्रभाव बहुत बुरा था। हालांकि जीवित लोगों से कठपुतलियां बनाना बहुत क्रूर था और आम लोग ऐसा नहीं करते। हिम सिंह, चलो वापस चलते हैं। अथर्व ने 9 पंखुड़ियों वाले संप्रदाय के बुजुर्ग के शरीर को उठाया और जमीन पर पड़े लौह गिद्ध को भी अपने भंडारण वलय में डाल दिया। यद्यपि आयरन वल्चर एक स्तर 3 निम्न श्रेणी की उड़ने वाली कठपुतली थी, लेकिन यह 8 परत वाली मार्शल सोल का सामना नहीं कर सकी। सौभाग्य से ये क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। तुरंत ही आकाश पंख वाले हिम सिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में ऊपर उड़ गया। अथर्व आकाश पंख वाले हिम सिंह की पीठ पर चढ़ गया, 9 पंखुड़ियों वाले संप्रदाय के बुजुर्ग को अपने साथ ले लिया और जल्दी से पर्वत श्रृंखला से बाहर चला गया। इस समय आकाश पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन इसका आकाश पंख वाले हिम सिंह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आकाश पंख वाले हिम सिंह के लिए अंधेरे में देखना मुश्किल नहीं था। आकाश पंख वाले हिम सिंह की पीठ पर अथर्व ने राहत महसूस करने से पहले 9 पंखुड़ियों वाले संप्रदाय के बुजुर्ग के शरीर पर कुछ रक्त बिंदु चुभोए ताकि कोई अप्रत्याशित परिवर्तन न हो। इसके बाद उन्होंने एक 3 स्तरीय उपचारात्मक गोली अपने मुंह में डाल ली और अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अथर्व जानता था कि वह कुछ हद तक भाग्यशाली था कि इस बार उसने 9 पंखुड़ियों वाले संप्रदाय के इस बुजुर्ग को गंभीर रूप से घायल कर दिया और ये लिटिल ड्रैगन की मदद के कारण भी संभव हुआ। अन्यथा वह इस 8 परत मार्शल सोल विशेषज्ञ को हराने में सक्षम नहीं होता। अथर्व भी लिटिल ड्रैगन के सुनहरे प्रकाश हमले से आश्चर्यचकित था। ये वास्तव में 8 परत मार्शल आत्मा को सीधे प्रभावित करने में सक्षम था। छोटे ड्रैगन की ताकत सचमुच भयानक थी। लिटिल ड्रैगन के सुनहरे प्रकाश के हमले ने पहले ही 9 पंखुड़ियों वाले संप्रदाय के इस बुजुर्ग को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया था। अपने आश्चर्यजनक हमले के साथ और फिर वर्मिलियन बर्ड आर्ट के तहत ब्लेड सोल स्लैश को उन्मुक्त करके उन्होंने ये प्रभाव हासिल किया। और यही वह था जो अपने जीवन से लड़ रहा था, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस बार हमला होने के बाद अथर्व को अपनी ताकत बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। सौभाग्य से ये 9 पंखुड़ियों वाले संप्रदाय से एक 8 परत मार्शल आत्मा थी जो उस पर घात लगाने आई थी, और दूसरे पक्ष ने उसे कम करके आंका था, जिसके कारण उसे लड़ने का मौका मिला। अगर मुकुंद रॉय खुद उससे निपटने के लिए आते तो ये परेशानी का सबब बन जाता। मुकुंद रॉय एक 5 स्तरीय मार्शल जनरल थे। ताकत, मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, अथर्व ने मन ही मन सोचा। 9 पंखुड़ियों वाले संप्रदाय से निपटने के बाद उसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में वापस लौट जाना चाहिए। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय 3 संप्रदायों और 4 द्वारों में से एक था, और यह उसे शक्ति के मामले में बहुत मदद प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। एक क्षण बाद आकाश पंख वाले हिम सिंह की स्थिर पीठ पर अथर्व ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया। उनकी आंतरिक चोटें गंभीर थीं, लेकिन उनकी रिकवरी की गति भी बहुत तेज थी। रात भर जब सुबह का प्रकाश लुप्त हो गया, अथर्व ने गंदी हवा की सांस छोड़ी और ध्यान करना बंद कर दिया। एक रात ध्यान करने के बाद उनकी चोटों में 10% से अधिक सुधार हुआ, लेकिन उनका चेहरा अभी भी पीला था। इसी समय एक परिचित पर्वत श्रृंखला उसकी दृष्टि में प्रकट हुई। आकाश पंख वाला हिम सिंह पूरी रात उड़ता रहा और फ्लाइंग स्पिरिट पर्वत श्रृंखला तक पहुंच चुका था। हुश हुश, हवा का एक झोंका सीटी बजा और उड़ती आत्मा संप्रदाय के शिष्य तुरंत देखने के लिए बाहर आ गए। संप्रदाय गुरु वापस आ गया है। नमस्कार संप्रदाय गुरु। जब उड़ती आत्मा संप्रदाय के शिष्यों ने आकाश में आकाश पंख वाले हिम सिंह को देखा तो उन्हें पता चल गया कि संप्रदाय के गुरु वापस आ गए हैं, और उन्होंने तुरंत जमीन पर झुककर प्रणाम किया। अथर्व ने आकाश पंख वाले हिम सिंह को सीधे निवास हॉल में भेज दिया। जब वह आकाश पंख वाले हिम सिंह से कूदा तो आत्मा का पीछा करने वाले विश्वमास्टर सत्यजीत, पायल और निवास से शीना पहले ही अथर्व के सामने आ चुके थे। भाई, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। अथर्व को देखकर पायल तुरंत दौड़कर आए, उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। मुझे भी पायल की याद आई। अथर्व ने 9 पंखुड़ियों वाले संप्रदाय की बुजुर्ग महिला को, जो उसके हाथ में थी, नीचे गिरा दिया और पायल को गले लगा लिया और उसे घुमा दिया। अथर्व वास्तव में इस दत्तक बहन से प्यार करता था। बच्चे, तुम घायल हो। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई जब उन्होंने अथर्व से पूछा। हाँ, मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, अथर्व ने सिर हिलाकर कहा। ये किसने किया? आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत की आंखें ठंड से सिकुड़ गईं। एक हत्या का इरादा पहले से ही फैलने लगा था। ये व्यक्ति है 9 पंख संप्रदाय का एक बुजुर्ग। अथर्व ने जमीन पर पड़े 9 पंख संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा। एक 8 परत मार्शल आत्मा। 9 पंखुड़ियों वाले संप्रदाय का दुस्साहस बढ़ रहा है, आत्मा का पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत ने ठंडे स्वर में कहा। बड़े डोंग, चलो अंदर बात करते हैं।
अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बार भूत मार्शल संप्रदाय में कुछ दिलचस्प चीजें हुईं। ओह, आपके हाव भाव देखकर मुझे लगता है कि आपने काफी कुछ हासिल कर लिया है। आत्मा पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वह अथर्व के चरित्र को जानता था। जब वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता था तभी वह इतनी उज्ज्वलता से मुस्कुराता था। खैर, यह एक लंबी कहानी है। अथर्व मुस्कुराया, फिर लिटिल ड्रैगन और आकाश पंख वाले हिमसिंह को पीछे के पहाड़ पर स्वतंत्र रूप से घूमने दिया और फिर आत्मा पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत के साथ कमरे में चला गया। अथर्व ने मोटे तौर पर आत्मा पीछा करने वाले विश्व मास्टर सत्यजीत को भूत मार्शल संप्रदाय में हुई हर बात बताई, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ बातें छिपा लीं। आखिरकार आत्मा का पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत को अभी भी नहीं पता था कि वह एक आत्मा साधक था। अथर्व ने कुछ समय बाद आत्मा का पीछा करने वाले विश्व मास्टर सत्यजीत को भी बताने की योजना बनाई। पिछली बार आत्मा पीछा करने वाले विश्व मास्टर सत्यजीत को यह जानकर पहले ही बहुत आश्चर्य हुआ था कि वह एक पूर्ण गुण मार्शल कलाकार थे। यदि उसे ये भी पता चल जाए कि वह एक आत्मा साधक है तो वह संभवतः इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। जहां तक नैना का सवाल है, अथर्व ने केवल वही कहा जो वह कह सकता था। जहां तक पीले स्तर के उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक कौशल का सवाल है, अथर्व ने एक भी शब्द का उल्लेख नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उसे आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे डर था कि यह पुराना जहर बहुत आश्चर्यचकित होगा। आपने जिस छोटी लड़की के साथ वाले बुजुर्गों का उल्लेख किया है, उनमें से एक का उपनाम लियू और दूसरे का उपनाम वांग है। मैं उनकी पहचान का अनुमान नहीं लगा सकता। हालांकि उसका नाम नैना है और उसका उपनाम सेन है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो संभवतः उसकी कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि होगी, आत्मा पीछा करने वाले विश्व मास्टर सत्यजीत ने सोचते हुए कहा। एल्डर डोंग, नैना की पृष्ठभूमि क्या है कि भूत मार्शल संप्रदाय भी उसे भर्ती करना चाहता है? अथर्व ने पूछा। नैना की पहचान ने हमेशा अथर्व को उत्सुक बना दिया था। उनकी तुलना में भूत मार्शल संप्रदाय स्वाभाविक रूप से बहुत कमजोर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस लव नैना के पीछे प्राचीन डोमेन से आत्मा स्वर्ग संप्रदाय है। आत्मा चेजर जहर कमांडर सत्यजीत ने कहा। आत्मा स्वर्ग संप्रदाय सुनने पर उनकी आंखों में थोड़ा बदलाव आया। आत्मा स्वर्ग संप्रदाय, ये कैसा संप्रदाय है? अथर्व ने पूछा। वह प्राचीन क्षेत्र से परिचित नहीं था। हालांकि वह कुछ समय से प्राचीन क्षेत्र के किनारे पर था, अथर्व ने कभी दूर तक जाने का साहस नहीं किया था। ये प्राचीन क्षेत्र में एक प्रथम श्रेणी की शक्ति है। आत्मा मार्शल महाद्वीप के 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की तुलना में वे बिल्कुल भी कमतर नहीं हैं। संप्रदाय के गुरु लव जेंकियांग पहले ही आध्यात्मिक राजा स्तर तक पहुंच चुके हैं, जो पूरे प्राचीन क्षेत्र में शीर्ष आत्मा उपयोगकर्ताओं में से एक है। संप्रदाय विशेषज्ञों से भरा है और कई मार्शल राजा विशेषज्ञ भी हैं। भूत मार्शल संप्रदाय की तुलना में भूत मार्शल संप्रदाय केवल एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति है, आत्मा चेजर विश कमांडर सत्यजीत ने कहा। इतनी बड़ी पृष्ठभूमि, अथर्व ने आश्चर्य से कहा। इस तरह की पृष्ठभूमि वाकई डरावनी थी। इस बार भूत मार्शल संप्रदाय में आपने वास्तव में फिर से भेद दिया। ये साधना गति बहुत तेज है ना? भूत मार्शल संप्रदाय के 3 प्रणाली 5 तत्व गठन को तोड़कर मेरा अनुमान है कि भूत मार्शल संप्रदाय के लोग अचंभित हो गए होंगे, आत्मा पीछा करने वाले जहर कमांडर सत्यजीत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ऐसा हुआ कि मुझे पहले से ही उस 3 प्रणाली 5 तत्व संरचना की कुछ समझ थी और भूत मार्शल संप्रदाय के लोगों ने उनके समन्वय में कुछ गलतियां की, जिसके कारण मैं इसे तोड़ने के लिए भाग्यशाली था, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम सच में मुझे हैरान करते रहते हो। ये भी अच्छा है। इससे भूत मार्शल संप्रदाय उड़ती आत्मा संप्रदाय को समझने में असमर्थ हो जाएगा और वे उड़ती आत्मा संप्रदाय से आसानी से निपटने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इस तरह उड़ती आत्मा संप्रदाय को विकसित होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, सोल चेजर पॉइजन कमांडर सत्यजीत ने कहा। हालांकि आप इस 9 हुआ संप्रदाय से निपटने की योजना कैसे बना रहे हैं? जहां तक 9 हुआ संप्रदाय का प्रश्न है, मैं एकांत साधना से बाहर आने के बाद उससे निपटूंगा। पहले मैं कुछ समय के लिए एकांतवास में जाऊंगा, अथर्व ने कहा। तुम फिर से एकांतवास में जा रहे हो? नया साल परसों है, सोल चेजर पॉइजन कमांडर सत्यजीत ने अथर्व को घूरते हुए कहा। वह भी हैरान था। ये बच्चा हर दूसरे दिन एकांतवास में जा रहा था। मैं भी नए साल के बाद एकांतवास में जाने की योजना बना रहा हूँ। यह एकांतवास कम से कम 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। उड़ती आत्मा संप्रदाय अभी भी एल्डर डोन को ही सौंपा जाएगा, अथर्व ने कहा। कमरे से बाहर आकर अथर्व फिर से पीछे के पहाड़ पर गया। उसने हरे दानव अजगर, बिजली जैसे काले पैंथर और रक्तपिपासु दानव मंटिस को अंतरिक्षीय जानवर की थैली से बाहर निकाल दिया ताकि वे पीछे के पहाड़ में विचरण कर सकें। दोपहर में जब एल्डर उदित और यशोद को पता चला कि संप्रदाय के गुरु लौट आए हैं, तो वे तुरंत अथर्व के निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उनसे अथर्व को पता चला कि एल्डर जुहो, श्री सीता और चेन शिंजी सभी एकांत साधना में थे। वर्तमान में केवल वे दोनों ही उड़ती आत्मा संप्रदाय में थे।
इस दौरान फ्लावर गेट टाउन और अन्य पूर्व राक्षस संप्रदाय के क्षेत्र जिन पर उल्टी आत्मा संप्रदाय ने कब्जा कर लिया था, धीरे धीरे सही रास्ते पर आ गए थे। अभी तक केवल तुवान पर्वतीय टाउन की समस्या का समाधान नहीं हुआ था। साथ ही इस अवधि के दौरान फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय, जिसमें 10 वर्षों से अधिक समय से कोई नया शिष्य शामिल नहीं हुआ था, अब एक के बाद एक काफ़ी शिष्य इसमें शामिल हो गए थे। अथर्व ने दोनों बुजुर्गों को यह भी निर्देश दिया कि नए शिष्यों को प्रवेश से पहले पूरी तरह से परखा जाए, ताकि दूसरी ताकतों के जासूसों का आपस में मिलन न हो। अगर वे युवा और प्रतिभाशाली हों तो उन्हें सीधे उनके पास समीक्षा के लिए लाया जाए। अगर वह आसपास न हो तो उन्हें फोकस ऑन ट्रेनिंग रखा जाए। उल्टी आत्मा संप्रदाय को और मजबूत बनाने के लिए वह सिर्फ 1 या 2 विशेषज्ञों पर निर्भर नहीं रह सकता था, दूसरे शिष्य बहुत जरूरी थे। दोनों बुजुर्ग बार बार सहमत हुए। इस युवा संप्रदाय गुरु के सामने वे बहुत पहले ही पूरी तरह आश्वस्त हो चुके थे। इसके बाद अथर्व ने दोनों बुजुर्गों से परसों के लिए नए साल की तैयारियां करने को कहा। इस वार्षिक भव्य दिन पर संप्रदाय के शिष्यों को भी अच्छा समय बिताने का मौका मिलना चाहिए। इस अवधि के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी शिष्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। सब कुछ समझाने के बाद दोनों बुजुर्ग सम्मानपूर्वक व्यवस्था करने के लिए चले गए। अथर्व ने लू शिंटोंग के साथ एक अच्छी दोपहर बिताई। लू शिंटोंग के आकाश में उड़ने के अनुरोध को अस्वीकार न कर पाने के कारण अथर्व ने लू शिंटोंग को स्काई विंग स्नो लान की पीठ पर बिठाकर फ्लाइंग स्पिरिट माउंटेन के चारों ओर उड़ान भरी, जिससे लू शिंटोंग बेहद खुश हुआ। रात होते ही खाना खत्म करके अथर्व अपने कमरे में ध्यान करने और आराम करने चला गया। अथर्व ने भी इन 2 दिनों में दिन में अच्छी तरह आराम करने और नए साल के बाद एकांतवास में जाने की योजना बनाई। एक और रात ध्यान करने के बाद औषधीय गोलियों की मदद से अथर्व की चोटों में 30% सुधार हुआ। अगली सुबह गौरव उनके निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। उनके साथ सनी भी थे, जो फ्लावर गेट टाउन से लौटे थे। कुछ दिनों के स्वास्थ्य लाभ के बाद सनी की हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी। सनी, फ्लावर गेट टाउन में आपका क्या हाल है? अथर्व ने सनी की ओर अर्थपूर्ण भाव से देखते हुए पूछा। संप्रदाय गुरु, मुझे नहीं पता कि आप किस पहलू के बारे में जानना चाहते हैं, सनी ने उत्तर दिया। तुम कुछ दिनों से फ्लावर गेट टाउन में हो, है ना? मुझे सब कुछ बताओ जो तुमने देखा है, अथर्व ने हल्के से कहा। संप्रदाय गुरु, सनी ने अथर्व की ओर देखा, उसकी आंखें हल्की सी झपक रही थीं। सीधे बोलो, मैं सच सुनना चाहता हूँ, अथर्व ने कहा। हाँ, संप्रदाय गुरु, सनी ने सहमति में सिर हिलाया। संप्रदाय गुरु, फ्लावर गेट टाउन अब हमारे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय का क्षेत्र है, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं फ्लावर गेट टाउन में हूँ और मुझे हमारे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय का कोई भी व्यवसाय दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में कई भाड़े के सैनिक समूह और छोटी टीमें काफ़ी अव्यवस्थित हैं। दान संग्रह भी अधूरा है। मुझे डर है कि आधे से भी कम दान एकत्र हो पा रहा है। हमारे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति है। अथर्व ने मुस्कुराते हुए सनी को देखा, काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन उसने सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि सनी वाकई व्यापार करने में माहिर था। उसने मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के किनारे की चीज़ों पर भी ध्यान दिया था। उसने उस व्यक्ति के बारे में कोई गलतफहमी नहीं की थी। ये देखकर कि अथर्व बोल नहीं रहा था, सनी घबरा गया, उसे लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया है। पिछले कुछ दिनों से संप्रदाय के गुरु ने उसे यह नहीं बताया था कि उसे क्या देखना है। फ्लावर गेट टाउन में उसकी रुचि केवल पैसा कमाने में थी। उसे और कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने देखा कि फ्लावर गेट टाउन अन्य व्यवसायों से भरा हुआ था और उनमें से एक भी उड़न आत्मा संप्रदाय का नहीं था। ये धन का मार्ग था। केवल दान पर निर्भर होने के कारण उड़न आत्मा संप्रदाय ज्यादा नहीं कमा सकता था। साथ ही वह बचपन से ही स्टार संप्रदाय जैसी अव्यवस्थित और मिश्रित जगहों में घुल मिल गया था और उसने धुंध राजधानी पर्वत श्रृंखला के किनारे के मामलों के बारे में बहुत कुछ सुना था। वह कई भाड़े के समूहों को भी जानता था और अक्सर सुनता था कि कई भाड़े के समूहों के पास चंदे से बचने के तरीके होते हैं और स्वाभाविक रूप से वे ज्यादा कमाते हैं। उल्टी आत्मा संप्रदाय में पहुंचने के बाद उसने इस बात पर भी ध्यान दिया। सनी, अगर यह आप पर निर्भर होता तो फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय इसे कैसे संभालता? साहपूर्वक बोलें, अथर्व ने फिर पूछा। सनी एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, संप्रदाय गुरु, फ्लावर गेट टाउन पूरी तरह से हमारा है। हम अपना खुद का व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित कर सकते हैं। एक मजबूत ढाल के रूप में फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय पर भरोसा करते हुए, ये केवल समय की बात है इससे पहले कि हम सभी व्यवसायों और दुकानों को नियंत्रित करें। फ्लावर गेट टाउन में गोलियों और औषधीय जड़ी बूटियों का व्यवसाय कोई छोटी राशि नहीं है। जहां तक मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में दान संग्रह की बात है, ये थोड़ा मुश्किल है। उन भाड़े के समूहों से निपटना आसान नहीं है और उनसे धन संग्रह करना बहुत मुश्किल है। हम ये कर सकते हैं, मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वाले किसी भी भाड़े के समूह, छोटी टीम या व्यक्ति को दान देना होगा। उल्लंघन करने वालों को दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में मार दिया जाएगा।
लेकिन साथ ही हम फ्लावर गेट टाउन में एक व्यवसाय खोल सकते हैं जहां आप मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला से औषधीय जड़ी बूटियां, राक्षसी जानवर और अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। अगर ये भाड़े के समूह हमें अपनी चीज़ें बेचते हैं तो हम हर बार उनका दान उन्हें वापस कर सकते हैं। अगर वे हमें नहीं बेचते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम भी उन्हें वापस नहीं करेंगे। हम जिस कीमत पर खरीदारी करते हैं वह दूसरों की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है। मेरा मानना है कि तब तक सभी भाड़े के समूह और टीमें अपनी चीज़ें हमें बेच देंगी। तुम्हारा ऐसा करने का क्या उद्देश्य है? क्या तब हम अपना योगदान नहीं खो देंगे? अथर्व ने बिना कोई निशान दिखाए पूछा, लेकिन इस पल उसका दिल हैरान था। अथर्व को पहले ही कुछ हद तक अंदाजा हो गया था कि सनी क्या सोच रहा था। ये निस्संदेह उड़ती आत्मा संप्रदाय के लिए धन का एक बड़ा रास्ता था। संप्रदाय गुरु, हम पैसे नहीं खोएंगे। शुरुआत में स्वाभाविक रूप से हमें थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन जब मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला की अधिकांश औषधीय जड़ी बूटियां हमारे हाथों में आ जाएंगी तब तक स्टार लाइटिंग टाउन में स्टॉक खत्म हो जाएगा। तब हम कीमतें तय कर सकते हैं और ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं, या सीधे फ्लावर गेट टाउन में बेच सकते हैं। तब तक फ्लावर गेट टाउन और भी ज़्यादा जीवंत हो जाएगा। हम फ्लावर गेट टाउन और तुवान माउंटेन टाउन का पूरी तरह से विस्तार कर सकते हैं और उन्हें एक और स्टार लाइटिंग टाउन में बदल सकते हैं। तब तक हम कितना कमाना चाहते हैं ये हमारे फ्लाइंग स्पिरिट्स एक्ट द्वारा तय किया जाएगा। माल का स्रोत हमारे हाथ में है, सब कुछ हम ही तय करेंगे, सनी ने एक ही सांस में कहा। बोलते बोलते वह और भी ज़्यादा उत्साहित होता जा रहा था और अंत में वह हर जगह थूक रहा था। अथर्व के हाव भाव अपरिवर्तित रहे, लेकिन उसके होठों पर हमेशा मुस्कान रही। ये सनी निश्चित रूप से वही प्रतिभा थी जिसकी उसे तलाश थी। वह जो भी सोचता सनी भी सोचता, वह जो भी नहीं सोचता सनी भी सोचता। इस लिहाज से सनी एक पूर्ण प्रतिभा थी। संप्रदाय गुरु, दरअसल मैं यूं ही बोल रहा था, ये करना आसान काम नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। सबसे पहले इसके लिए भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जमा करनी होंगी और साथ ही उड़नशील आत्मा संप्रदाय में मजबूत विशेषज्ञों की तैनाती भी जरूरी है, वरना दूसरी ताकतें लालची नज़रों से देख लेंगी और फिर वे हमारे उड़नशील आत्मा संप्रदाय को निशाना बनाएंगी, सनी ने कहा। अथर्व के चुप रहने पर उसने जल्दी से अपना उत्तेजित भाव त्याग दिया और गंभीरता से बोला, इसमें स्वाभाविक रूप से कई जोखिम शामिल थे। कौन कहता है कि यह व्यवहारिक नहीं है? सनी, यह मामला आप स्वयं संभालेंगे। मैं 5 बुजुर्गों को आपकी सहायता करने का निर्देश दूंगा। मैं आपको 2 साल का समय दूंगा। 2 साल बाद अगर आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो मैं आपको उड़न आत्मा संप्रदाय के बुजुर्ग के पद पर बिठा दूंगा। अगर आप सफल नहीं हुए तो 2 साल बाद मैं आपको मार डालूंगा। जहां तक सोने के सिक्कों की बात है, आपको जितने भी सिक्कों की ज़रूरत हो मुझसे मांग लीजिए। अगर 1000 पर्याप्त नहीं है तो 1 करोड़, अगर 1 करोड़ पर्याप्त नहीं है तो 1 अरब। जब तक ये पर्याप्त न हो जाए तब तक जारी रखिए। जहां तक मजबूत विशेषज्ञों की पहरेदारी की बात है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संप्रदाय में महान बुजुर्ग के साथ पूरे प्राचीन क्षेत्र में ऐसे बहुत कम संप्रदाय होंगे जो मेरे उड़न आत्मा संप्रदाय को छूने की हिम्मत कर सकें, अथर्व ने सनी को देखते हुए कहा। अथर्व भी उन समस्याओं को समझता था जिनसे सनी चिंतित था। औषधीय जड़ी बूटियों का भंडारण और मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के भीतर औषधीय जड़ी बूटियों और राक्षसी जानवरों के बाजार पर एकाधिकार, इस तरह का निवेश निश्चित रूप से एक भयावह आंकड़ा होगा, लेकिन अगर यह सफल रहा तो कमाई भी भयावह होगी। और संयोग से मेरे पास अभी कुछ बचत है जो कुछ समय के लिए काफ़ी है। अगर फिर भी काफ़ी नहीं हुआ तो मैं कुछ उपाय करूंगा। एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के किले पर कब्जा होने और उड़ती आत्मा संप्रदाय में आत्माहरण करने वाले विश्व मार्शल सत्यजीत के होने से भूत मार्शल संप्रदाय भी उड़ती आत्मा संप्रदाय को आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आसपास की अन्य शक्तियों से निपटना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं और अथर्व के पास ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है। अगर यह सफल होता है तो उड़ती आत्मा संप्रदाय आसपास के औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार पर एकाधिकार कर लेगा। मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के करीब होने के कारण फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय को ये लाभ प्राप्त है। संप्रदाय गुरु, क्या आपने सच कहा? क्या आप सचमुच मुझे ही सब कुछ संभालने दे रहे हैं? सनी को तुरंत आश्चर्य हुआ, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सही है, मैं इसे तुम्हें ही संभालने दे रहा हूँ। मैं आसानी से इसमें दखल नहीं दूंगा। साथ ही मैं 5 बुजुर्गों से तुम्हारी सहायता करवाऊंगा। इस मामले में 5 बुजुर्ग तुम्हें दबा नहीं सकते। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम उड़ती आत्मा संप्रदाय के एक बुजुर्ग बन जाओगे, अथर्व ने कहा। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। सनी तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका दिन ऐसा भी आएगा जब वह अपना नाम कमा सकेगा। उठो, कल नया साल है।
तुम नए साल के बाद काम शुरू कर सकते हो, अथर्व ने सनी से कहा। फिर अपने बगल में बैठे गौरव से कहा, गौरव तुम थोड़ी देर के लिए सनी की सहायता करोगे? हाँ संप्रदाय गुरु, गौरव ने उत्तर दिया। दोनों के जाने के बाद अथर्व वहीं अकेला खड़ा सोच रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। अगर उन्होंने मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के इलाके पर एकाधिकार कर लिया तो इससे कई और मुसीबतें आ सकती थीं, और भूत मार्शल संप्रदाय उनमें से एक था। हालांकि अब वह इतनी चिंता नहीं कर सकता था। उड़ती आत्मा संप्रदाय को और मजबूत होने के मौके ढूंढने थे, और यही एक रास्ता था। तुम्हारी नज़र बहुत अच्छी है बच्चे, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने उस सनी को रखा। अथर्व के पास से एक धीमी आवाज आई। आत्मा चोरी करने वाला विश्व मार्शल सत्यजीत बिना किसी आवाज के अथर्व के पास आ गया था। बड़े डोंग, क्या आपको भी लगता है कि सनी सक्षम है? अथर्व थोड़ा मुस्कुराया, फिर आत्मा चोरी करने वाले जहर मार्शल सत्यजीत से कहा, इस व्यक्ति की साधना प्रतिभा बहुत कमजोर है, लेकिन अभी उसने जो कहा उससे पता चलता है कि उसका दृष्टिकोण अनोखा है और वह तेज तर्रार है। शायद वह आखिरकार एक प्रतिभा है। इसे ही कहते हैं, सांप का अपना रास्ता होता है और चूहे का अपना रास्ता होता है, आत्मा हरण करने वाले जहर मार्शल सत्यजीत ने हल्के से कहा। हाँ, भूत मार्शल संप्रदाय की नाक के नीचे मेरे उड़ने वाली आत्मा संप्रदाय को मजबूत बनाने के लिए हमें एक अलग रास्ता खोजना होगा, अथर्व ने हल्के से कहा। फिर बूढ़े आदमी और जवान आदमी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। दोनों की चालाक और दुर्भावनापूर्ण मुस्कान प्रकट हुई। इस तरह एक दिन बीत गया। अगला दिन नए साल का दिन था। अथर्व, आत्माहरण विश्व मार्शल सत्यजीत, उदित और एल्डर यशोद सभी मुख्य हॉल में थे। उड़ती आत्मा संप्रदाय में अब 600-700 शिष्य थे और बाहर खड़े लोगों को छोड़कर सभी मुख्य हॉल में थे। अथर्व से कुछ भावुक अनौपचारिक बातचीत के बाद उन्होंने प्रत्येक शिष्य को उनके साधना स्तर के अनुसार अमृत वितरित किए, जिससे सभी शिष्य अत्यंत उत्साहित हो गए। उड़नशील आत्मा संप्रदाय में अब कल्याण असाधारण रूप से अच्छा था। जिस समय सभी लोग नए साल का जश्न उत्साहपूर्वक मना रहे थे, अथर्व चुपचाप पीछे पहाड़ में गुफा के गुप्त कक्ष में चला गया और एकांत में जाने लगा। उसने स्पिरिट जेड बेड निकाला और पालथी मारकर बैठ गया। एक और तीसरी श्रेणी का अमृत निगलने के बाद अथर्व ने अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू किया। उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए अथर्व ने पहले अपनी चोटों से उबरने की योजना बनाई। एक क्षण बाद अथर्व के शरीर पर एक हल्की पीली चमक छा गई। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया। अगले दिन उड़ती आत्मा संप्रदाय में सनी, जिसने अपनी किस्मत बदल दी थी, ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर इधर उधर घूमने लगा। नए साल के बाद उड़न आत्मा संप्रदाय के शिष्यों ने भी लगन से साधना में खुद को समर्पित कर दिया। कोई भी आलसी नहीं था। गुफा के गुप्त कक्ष में अथर्व ने 8 दिन बाद अपनी सांसें नियंत्रित करना बंद कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया था। 8 दिन और ठीक होने के बाद और उसके शरीर के तेजी से ठीक होने के साथ उसकी चोटें 70 से 80% तक ठीक हो चुकी थीं और कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अपने शरीर से बासी हवा को बाहर निकालने के बाद अथर्व ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। आत्मा आत्मा दिव्य तरल। अथर्व के हाथ से अब उसने आत्मा आत्मा दिव्य द्रव निकाला। इस बार उसने एक मानव आकार की कठपुतली को परिष्कृत करने की योजना बनाई। 9 फूलों वाले संप्रदाय का ये बुजुर्ग मूल रूप से एक 8वें स्तर का मार्शल सोल था, जिसे परिष्कृत करना काफी कठिन था। अथर्व ने परिष्कृत करने से पहले उसकी आध्यात्मिक शक्ति में कुछ प्रगति करने की योजना बनाई, ताकि वह और अधिक आत्मविश्वासी हो सके। अपने हाथ में आत्मा आत्मा दिव्य द्रव को देखकर जेड की बोतल से प्रचंड ऊर्जा का एक हल्का सा प्रवाह महसूस किया जा सकता था। अथर्व सोच रहा था कि क्या एक साथ 2 भाग ले लेना चाहिए। आत्मा आत्मा दिव्य द्रव का एक भाग अब उसके लिए कोई खतरा नहीं था और उसे आसानी से परिष्कृत किया जा सकता था। साथ ही आत्मा आत्मा दिव्य द्रव का एक भाग उसे सीधे साधना के एक स्तर को तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकता था। 2 भाग लेना लगभग सही होना चाहिए। इसे लें, अथर्व ने अंततः दांत पीसते हुए निर्णय लिया। अपने वर्तमान साधना स्तर पर वह आत्मा दिव्य द्रव के 2 भागों की अपार ऊर्जा को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। गुरगल, एक बार निश्चय कर लेने के बाद उसने और देर नहीं की। अथर्व ने अपना सिर पीछे झुकाया और सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड मुंह में डाला और उसे एक ही घूंट में गटक गया। 2 भागों की मात्रा का अनुमान लगाते हुए उसने तुरंत जेड की बोतल रख दी। सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड के अभी भी 6 भाग बचे थे। 2 भाग लेने के बाद केवल 4 भाग ही बचे। अथर्व के पेट में आत्मा आत्मा दिव्य द्रव के 2 अंश निगल लिए गए और उसके पेट में समा गए। पल भर में यह आत्मा आत्मा दिव्य द्रव उसके शरीर में गर्म धारा के एक प्रचंड प्रवाह में बदल गया और अत्यंत तेजी से फैल गया। ये शक्ति निस्संदेह आत्मा आत्मा दिव्य द्रव के एक अंश से रूपांतरित ऊर्जा की तुलना में 2 गुनी थी। यह अपार ऊर्जा अथर्व के मेरिडियन से एक चक्र तक प्रवाहित हुई, फिर सीधे अथर्व के मन में आध्यात्मिक शक्ति के सागर में पहुंच गई, जहां आध्यात्मिक शक्ति केंद्रित थी। तुरंत ही उसके मन के आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र से तीव्र पीड़ाएं उत्पन्न हुईं।
मूल रूप से अथर्व आत्मा दिव्य द्रव के एक अंश को आसानी से सहन कर सकता था, लेकिन इस बार आत्मा दिव्य द्रव के दो अंशों से उत्पन्न ऊर्जा कहीं अधिक प्रचंड थी। आत्मा दिव्य द्रव के दो अंशों से उत्पन्न गर्म धारा अथर्व के मन में अनगिनत खूंखार जानवरों की तरह दौड़ रही थी, हमला कर रही थी और टूट रही थी। ये भयावह शक्ति अथर्व के मन की क्षमता से कहीं अधिक थी और तीव्र पीड़ा बार बार आ रही थी। धत्तेरी की, अथर्व ने कभी नहीं सोचा था कि सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड के इन दो हिस्सों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी। ये प्रचंड ऊर्जा वैसी ही थी जैसे पहली बार उसने सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड लिया हो, जो उसके मन के भीतर के स्थान को तुरंत नष्ट कर सकती थी। हालांकि यह अभी भी अथर्व की सहनशीलता की सीमा के भीतर था। आखिरकार उसके मन में आध्यात्मिक शक्ति का स्थान अब कहीं अधिक प्रबल हो गया था। उसने दांत भींच लिए और अपने मन को दृढ़ता से थामे रखा, साथ ही हाथों की मुहरें भी बना लीं। स्पिरिट जेड बेड पर पालथी मार कर बैठे अथर्व ने यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट का तेजी से संचार किया और इस विशाल और भयानक ऊर्जा को तेजी से परिष्कृत किया। एक पारदर्शी सफेद प्रभामंडल ने भी तुरंत उसके शरीर को घेर लिया। कुछ ही क्षण बाद अथर्व साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया और आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र में प्रचंड ऊर्जा को धीरे धीरे परिष्कृत कर रहा था। यह ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से परिष्कृत हो रही थी, थोड़े से शोधन से ही इसे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता था। उसी समय जैसे जैसे आत्मा दिव्य द्रव की ऊर्जा परिष्कृत होती गई, आत्मा दिव्य द्रव के भीतर परिष्कृत ऊर्जा से एक निराकार आभा प्रवाहित हुई, जो आध्यात्मिक शक्ति के सागर से गुजरकर उसके मन की गहराइयों तक पहुंची और उसकी आत्मा को पोषित किया, जो लगातार सघन और आकार लेती जा रही थी। उसका पूरा शरीर अवर्णनीय रूप से आरामदायक महसूस कर रहा था और अथर्व अपनी आत्मा को मजबूत होते हुए महसूस कर पा रहा था। यह एहसास बहुत ही अद्भुत था। समय इसी तरह धीरे धीरे बीतता गया। हालांकि आत्मा दिव्य द्रव के दो भागों से रूपांतरित ऊर्जा अपार थी, अथर्व जानता था कि अब वह एक तृतीय स्तरीय आत्मा गुरु था और उसे आगे बढ़ने के लिए जितनी अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी, उतनी ही अधिक उसे चाहिए थी। 6 दिन बाद अथर्व के शरीर को ढंग के पारदर्शी और निराकार प्रभामंडल का घना और चमकदार होना शुरू हो गया। इस समय अथर्व ने अपने मन में आध्यात्मिक शक्ति के स्थान को विस्तृत और पूर्ण होते हुए महसूस किया और आध्यात्मिक शक्ति अभी भी परिष्कृत और सिंचित हो रही थी। एक क्षण बाद विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने उसके मन के भीतर के स्थान को भर दिया था तथा वह उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां से वह और अधिक नहीं बढ़ सकती थी। मेरे लिए से एक ब्रेक लो, अथर्व अपने दिल में दहाड़ा। उसके हाथों की मुहरें तुरंत बदलने लगी और आखिरकार उसने अचानक नीचे की ओर दबाव डाला। तुरंत उसके मन के आध्यात्मिक शक्ति सागर में एक धीमी सी आवाज हुई और एक विशाल ऊर्जा संकुचित होकर फैल गई। टकराना। उसी समय अथर्व के शरीर के चारों ओर का प्रकाश भी चकाचौंध हो गया और उसकी आभा भी बढ़ गई। उसके मन में आध्यात्मिक शक्ति का सागर तुरंत कई गुना बढ़ गया। एक विशाल निराकार शक्ति सीधे उसके मन की गहराइयों में उतरी और इस क्षण उसकी आत्मशक्ति तेजी से बढ़ गई। धीरे धीरे सघन होती आत्मशक्ति इस समय फिर से और भी ठोस हो गई। उसकी आभा पूरी तरह से ऊपर उठ गई और एक विशाल अवरोध को तुरंत तोड़ दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक निराकार ऊर्जा अथर्व की त्वचा के रोमछिद्रों से होकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगी, उसकी आभा के साथ। इस क्षण उसकी आत्मिक शक्ति फिर से पोषित हुई। उसकी आभा को स्थिर होने में काफी समय लगा। अथर्व ने अपने शरीर से बासी हवा का एक घूंट बाहर निकाला और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में 2 चमकीली रोशनियां चमकते तारों की तरह थीं, जो काफी देर तक टिकी रहीं और फिर उसकी आंखों में विलीन हो गईं। इस समय अथर्व की आभा चौथे स्तर के आत्मा गुरु तक पहुंच चुकी थी। चौथे स्तर के आत्मा गुरु। शुद्धिकरण जारी रखो, अथर्व ने होठों पर एक सुस्त मुस्कान के साथ बुदबुदाया। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और अपने मन में शेष आत्मा दिव्य द्रव ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखा। चौथे स्तर के आत्मा गुरु तक पहुंचने के बाद भी उसके मन के आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र में ऊर्जा का एक छोटा सा अंश अभी भी शुद्ध नहीं हुआ था। समय फिर इसी तरह धीरे धीरे बीतता गया। इस साधना में समय भी बहुत तेजी से बीतता गया। 3 दिन बाद अथर्व ने बासी हवा का एक और घूंट छोड़ा और अपनी आंखें खोलीं। उसके मन में आत्मा दिव्य द्रव से रूपांतरित ऊर्जा पूरी तरह से परिष्कृत हो गई थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर चौथे स्तर के आत्मा गुरु के मध्य स्तर तक पहुंच गया था, जो अभी भी 5वें स्तर के आत्मा गुरु से काफी दूर था। अब इस मानव आकार की कठपुतली को परिष्कृत करने का समय आ गया है। अथर्व ने जमीन पर पड़े 9 फूलों वाले संप्रदाय के बुजुर्ग को देखा। अब इस मानव आकार की कठपुतली को निखारने का समय आ गया था। किसी लाश से सीधे निखारी गई कठपुतली को ज़ॉम्बी कठपुतली कहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति वास्तव में केवल एक वानस्पतिक अवस्था में था, मृत व्यक्ति नहीं। वानस्पतिक अवस्था से कठपुतली को निखारना ज़ॉम्बी कठपुतली को निखारने से कहीं बेहतर था। किसी शव से कठपुतली का शोधन करने पर शक्ति में उल्लेखनीय कमी आती है। सामान्यतः प्रथम स्तर के मार्शल सोल साधक के शव को कठपुतली में परिष्कृत करने के बाद उसकी शक्ति केवल 8वें या 7वें स्तर के मार्शल गुरु जितनी ही होती है।
ये सर्वोत्तम स्थिति होती है। सामान्यतः 5वें या 6ठे स्तर के मार्शल गुरु की शक्ति तक पहुंच पाना पहले से ही अच्छा होता है।